बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक दिन और सुबह देख रहे हैं मौसम के साथ और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं कोई बात, वो उन्होंने कहा मतलब कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। हलीमा जुल्फ़िकार, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को बड़ी खुशामदीद है वो हमारे शो में। और जी टॉपिक पे जाने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम जो है हुमायूं, इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा बेहतरीन किस्म का। नहीं, अब धूप निकल आई है मेरे ख्याल में। कल तक जब वो लिख रहे थे कौन तो अच्छा था, अब धूप निकल आई है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन जो कंटेंट था उसमें जी पूरे पाकिस्तान में एक ही किस्म का मौसम है। वरना ये होता है कि इस्लामाबाद में बारिशें हो रही होती हैं और बाकी सारे इलाकों में नहीं हो रही होती। यही था ना, मैं गलत अच्छा, नहीं बोल मैं रही? एक चीज़ बताऊं क्योंकि ये मेरा कौमी फरीज़ा है, शायद माजिद भाई को इस बारे में इल्म होगा। कल मेरे गांव में अलियोट में एक जो है पहाड़ी जो है जिसे कटी पहाड़ी थी वो गिर गई है और वो अभी आधे रास्ते में, मतलब अगर फाइव टेल यू तो क्योंकि बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा, हाँ वो दरमियान में है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है मेरे गांव में। मैं कल बहुत परेशान था इस बात को लेकर क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है ही गॉट द न्यूज़। अलियोट मेरे गांव का नाम है, शायद आप सबको पता है। उसके नीचे पोठा शरीफ है जहाँ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन अलियोट इज़ द बेसिक गाँव जहाँ से मेरा मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पत्थर जो है जिसको एक पहाड़ी कह ले, बहुत बड़ी साइज़ का है और वो आधे, थैंक यू, द वर्ड आप मुझे याद नहीं, चट्टान था। तो वो चट्टान जो है वो आधे रास्ते में, और वो रेस्क्यू को कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर आ जाए कि गांव में बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। अगर वो नीचे गांव की तरफ चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये खाली मेरे गांव में अलियोट की बात नहीं है, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम की वजह से, मुसलसल बारिश की वजह से, बेमौसमी बारिशों की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। मैं कल एक बात सुन रहा था, मैं जब जिम में जाता हूँ तो वो कह रहे थे कि नहीं फसलों को तो इतना मसला नहीं क्योंकि अभी कटाई हो रही है गंदम की वगैरह, इस तरह की बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो अभी उगाई जाती हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो अभी उगाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें जो अभी उगाई जाती हैं। तो जैसे वो आप सीड डालते हैं और बारिश होती है तो दैट सीड गोज वे, और किसानों का जो इतना बड़ा जो मार्जिन है जो उसमें वो सारा वो बनाते हैं वो सारा ख़राब हो जाता है। हलीमा एक सैड बात मैं बोलता हूँ, इससे पहले आप बात करें। पता नहीं बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मौसम के लिहाज से ये बात आप करें। सिंध में अगर इंटीरियर सिंध जाए, आई हैव बीन देयर, और वहाँ पर अगर ये लैंड है इस पर किसान काम कर रहा है, एक साल पूरा काम कर रहा है, उसने गंदम लगाई, उसने सारा कुछ किया, उसका जो 50% है वो उस बंदे को जाएगा जिसकी वो ज़मीन है, 20% जाएगा जिसको वो बेचता है, 30% उस किसान को आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि उसको कितना मुआवजा जो है वो एक मिलेगा साल का, अगर खुदा न खास्ता हलीमा ये एक साल का हो जाए। वही मैं कह रही हूँ, अगर उसमें भी कोई मसला हो जाए तो उसकी कितनी कम हो जाएगी आमदनी। और जिस तरह हुमायूं कह रहे हैं, बहुत बहुत जी दुआ है कि हुमायूं का जो गांव है वो भी अल्लाह करे कि वो बिल्कुल सेफ रहे और वहाँ पे रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उससे पहले भी जो बारिशें हुई है ना, उससे पहले जो बारिशें हुई है तो हमारी एक सड़क है, एक तो मेन रोड है, एक सड़क नीचे जाती है, तो देयर इज ओनली वन वे। दूसरी पहली वाली सड़क तो टूटी हुई है, ठीक है, बहुत अरसे से, वहाँ से तो गाड़ी जा नहीं सकती है। ये वाहिद सड़क है मेरे गाँव अलियोट की जो कि आप लेके जाती है मैं पोठा शरीफ की तरफ, वहाँ पर भी वो टूट गई है। मरी के जो छोटे छोटे गांव है, मरी तो अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके जो बड़े मियाँ साहब हैं उनका है, क्योंकि उनको मरी से बहुत दिलचस्पी थी, इस वजह से मरी में डेवलपमेंट बहुत हुई है। हमारी ये बात मानने वाली है। नहीं, आप मियाँ साहब कहे, उन्होंने बहुत, नो डाउट, मैं वैसे पॉलिटिकल बात हो जाएगी, बट अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हैं शायद साहब की, तो फिर नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बड़े मियाँ साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने बहुत दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी मरी से, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा बना के दिया यार, थैंक्स टू देम। वहाँ पे बड़ी अच्छी सड़कें बनाई है, लेकिन बाकी जो उससे मुल्हिका इलाके हैं, जो उससे जॉइंट इलाके हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगल रोड होती है, बहुत स्टीप होती है, काफी सड़कें जो बहुत स्टीप है, तो वो एक ही रोड है, खत्म हो जाए। कल मैंने वीडियो भी एक लगाई थी, आपने देखा था। अच्छा मौसम होता है, क्या करती हो? अच्छा मौसम होता है तो ज्यादातर कोशिश ये होती है कि उन लोगों के साथ वक्त गुजारा जाए जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हो। अच्छा, मुझे हमेशा जब अच्छा मौसम आता है मुझे वो लोग याद आते हैं जो मेरे साथ नहीं है।
मतलब जो मेरे से बिछड़ चुके हैं, या तो जिंदा हैं बिछड़ चुके हैं, या जिंदा नहीं है बिछड़ चुके हैं, ऐसा मौसम आता है तो आपको वो यादें आती है जो अच्छे मौसम में आपने किसी के साथ गुजारी होती है, और वो बहुत ज़बरदस्त याद आती है। वो लोग अब आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना हो, या दुनिया में मौजूद ना हो, या अभी ज़िंदगी में मौजूद ना हो, तो फिर वो यादें जो है वो और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती हैं। आपको कल मेरी वीडियो से अंदाजा हुआ? हाँ, मुझे क्या अंदाजा हुआ कि आपको काफी फहरिस्त है लोगों की याद दो लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे। हाँ। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स ऊपर, पुराने बेस्ट फ्रेंड्स थे, मुझे बहुत जोर के याद आ रहे थे। और जब अच्छा मौसम होता है तो मैं हमारे कुछ लोग जो होते हैं खाने पीने का बड़ा एहतमाम करते हैं इस तरह के अच्छे मौसम में, तो आप करते हो खाने पीने का एहतमाम? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। मैं, आपको पता है, खाने पीने का बहुत शौक है। मेरा रिलेशन अभी तक समझ नहीं आया, जब अच्छा मौसम होता है लोग 2 चीजें सोचते हैं, पकौड़े और समोसे। मैं कभी एग्री नहीं करता, मुझे नहीं पसंद पकोड़े समोसे, वेरी अनहेल्दी, तो मैं इसलिए बिल्कुल नहीं खाता। तो मैं कोई गर्म चीज जैसे मैं पुलाव खा लूंगा यार, कभी कभी तो चलता है यार, मैं नहीं खाता। अच्छा। मैं ये अनहाइजीनिक चीजें, सॉरी अनहाइजीनिक तो वर्ड नहीं है, अनहेल्दी चीजें जो है मैं नहीं खाता। कोशिश करता हूँ अगर पकोड़ा भी होगा, जैसे मेरे ऑफिस में ला रहे हो तो कहेंगे आज हुमायूं आज एक तो खा लो, तो मैं छोटा सा लूंगा, मैं कहा आपके प्यार के लिए ले लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता। मैं गर्म चीज जैसे कोई मंदी खा लूंगा या सीख खा लूंगा। मंदी बहुत पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है हुमायूं को। और मुझे पता है गोश्त खोर हूँ, लगता नहीं है। लोग आज कॉल करके कहेंगे आपको देख के लगता तो नहीं गोश्त खोर है, लगता सूंघते होंगे, लेकिन मैं खाता हूँ। हरीमा ने भी देखा। एक जमाना था जब हम पढ़ रहे होते थे और उसमें वो डायनासोर्स की नस्लें बताई जाती थी ना। डायनासोर्स भी हमेशा बड़ा आता है जी, खूनख्वार जानवर है, लेकिन उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ पौधे खाती हैं, पत्ते खाती हैं। तो उसमें हम पढ़ते थे कार्निवोर। मैं आपको इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ। हमने मौसम के बारे में बात तो की, लेकिन मुझे कल किसी ने कहा, मैंने कोई बात की, कोई बात से बात छिड़ी, और उसने कहा कि यार मैं तुम्हें एक लफ्ज़ दूँ, तुम आधा घंटा इस बारे में बात कर लेते हो। मैंने कहा मेरी जान, आप मुझे तिनका रखें और कहें इस तिनके पे बात करें, तो मैं और हलीमा उस तिनके पे भी आपको 1 घंटे का शो निकाल के दे देंगे। इतनी ताकत है, चाहे आप। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग बड़ा कभी कभी करते हैं आपको, क्या हुमायूं उसको कहना चाहिए, डिग्रेड करते हैं आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हुमायूं किस दोस्त की? जिसने मुझे ये कहा था। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ। हुमायूं के साथ भी इस जगह पे 1 साल हो चुका है, और उससे पहले भी थोड़ा सफ़र जो है वो तय किया था। तो अब इतना कंटेंट का पता लग गया है, और इतना जो है वो चीज़ों की समझ बूझ। मैं आज गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शोज किए, आपने शायद सिर्फ एक नजम के साथ किया, उससे पहले आपने किसी के साथ नहीं किया था, ऐसा ही है? नहीं, मैंने कुछ लोगों के साथ किए, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम। अच्छा, तो मैंने काफ़ी सारों के साथ किया है, तो बट अगैन ये बार बार बात आती है, जब मुझे मेरी हलीमा के साथ केमिस्ट्री होती है, आई एम ऑलवेज वेरी रिलैक्स। मुझे पता है कि मैंने ये बात करनी है, और मुझे पता है अगली बात ये करेगी, ठीक है, और मैं छोड़ दूंगा। और वो जब करे, वो उसको भी पता है कि अगली बात हुमायूं ने ये वाली करनी है, तो वो वेरी रिलैक्स। अच्छा हलीमा, इस मौसम की एक और बड़ी मजे बात होती है, आपका स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस, उससे ही बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर नो मैरिटल स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो चीजें उतार चढ़ाव है ना, किसी भी स्टेटस में उतार, मतलब लड़ाई हुई हुई है, नहीं हुई हुई, आजकल बहुत ज्यादा नहीं आजकल बहुत ज्यादा दोस्ती हुई हुई है। कभी होता है लड़ाई नहीं होती, लेकिन बीच में एक रिफ्ट सी होती है। जो कमर्शियल्स में दिखाते हैं कि जब नाराजगी और मौसम अच्छा हो तो चाय का कप इससे घसीट के अपनी बेगम की तरफ लोग कर देते हैं, क्या उससे राजनामा हो जाता है? मुझे लगता है कि ये अब कमर्शियल्स ने ही शायद ये आइडिया दिए, पहले के जमाने में आइडिया मौजूद नहीं था, लेकिन होता है। कभी हर मंसूर ने किया कि अच्छा मौसम हो, चाय बना के आपको पकड़ा दियो? मैंने किया है। अच्छा। मंसूर बहुत कम, मंसूर सिर्फ तब चाय बनाते हैं जब मैं बीमार हूँ। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ और मैं कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी मारिया तब चाय बनाती है जब उसके आ जाए ना ससुराली और थक जाए, वो कहती है कहती है अब आप बनाए चाय, ठीक है, वो ऐसे करती है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, कल अच्छा मौसम था, आपने एंजॉय भी किया। परसों भी बड़ा अच्छा, परसों ज्यादा अच्छा मौसम था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कोई खास चीज जो खाई हो जो उन लोगों के साथ? यार मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। हाजरा और हिना थी मेरे साथ, ठीक है, हाजरा और हिना को, सॉरी मैं आरफा हाजरा और हिना के साथ हमने फ्राइज खाए, उससे फ्राइज आए थे, दही फुल्कियां थी, चना चाट थी। अनहेल्दी एयर फ्राई और हाजरा घर की चाय। यू आर वेरी राइट इम्तियाज, बड़ी बातें। ऐसी चाय थी, और उसके बाद से चिकन फ्राई भी किया हुआ था, थोड़ा सा वो खाया। चाय लेके हम 2 एयर फ्रायर हैं, मुझे दे दो, मुझे आजकल बहुत जरूरत है एयर फ्रायर की। अच्छा, हम और चाय का कप, क्योंकि पता है फ्राइड चीजें खाने का बहुत दिल करता है, फिर जब बंदा सोचता है ना कि ऑयली होगा, आप तंग आ जाओगे।
वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो आपकी ज़िंदगी रूह ले लेती है, इतना वक्त लगाती है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आज आपको मिलवाएंगे उनसे जो हमारे दिल के बहुत करीब है। कौन हो सकता है? सोचना है आपने, मुझे क्या पसंद है और हलीमा को क्या पसंद है। हमें एक चीज़ पसंद है, आज हमको उनसे मिलवाएंगे। चीजें मुश्तरका पसंद है, लेकिन गेस्ट वो कौन से हो सकते हैं ये आपने सोचना है। तो हमने यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हुमायूं और हलीमा के साथ कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और लाइव। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के हवाले से हम लोगों ने बात करनी है। आप लोगों को एक छोटा सा गेस्ट हम लोग छोड़ के गए थे, पता नहीं किया होगा या नहीं किया होगा, कि वो मेहमान है जो मेरे और हुमायूं के दिलों के बड़े करीब है। रीज़न उनको बुलाने की ये है कि बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो काउच पोटैटोज़ बन गए हैं और किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल भी पेश आते हैं उनको। सबसे पहले जो मसला आता है वो ग्लासेस का होता है। ग्लासेस लग जाती हैं बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि वो टैबलेट या फ़ोन की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एक और मसला जो अब आना शुरू है वो स्क्विंट का आना शुरू है। स्क्विंट में होना शुरू हो गए हैं बच्चे, क्योंकि वो मुस्तकिल यूं करके देख रहे होते हैं। जस्ट नॉट दैट, जो आपने काउच पोटैटो कहा है, मुझे अभी तक पता है कि बच्चे कमर के बगैर कोई टेक ना हो तो बैठ नहीं सकते। वो कहते हैं हम नहीं बैठ सकते, कमर टेक मिलेगी तो बैठेंगे, और वो ज़्यादा सोफ़ा ढूंढ रहे होते हैं हमसे ज़्यादा कि कौन में सीट कब मिलेगी। अच्छा लेडीज जेंटलमैन, आज हम आपको बहुत प्यारे प्यारे हसीन से मासूम से बच्चों के साथ मिलवाने वाले हैं, जो लिटरली मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आई एम वेरी लेस एक्साइटेड जितना मैं आज हुआ हूँ पूरे 1.5 साल में। मुझे बच्चे बहुत पसंद। ऐसा नहीं है मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ये एक अलग बात है, लेकिन आप बहुत दफा बहुत सारे गेस्ट भी एक्साइटेड होते हैं। हाँ बट ये दैट्स अ बेइज्जती मम्मी। नो दैट्स अ गुड थिंग। आप ये अच्छी चीज है कि आपके जब कोई गेस्ट आते हैं, आपके घर भी कोई गेस्ट आए और आपको अच्छा ना लग रहा हो, हाँ आप बड़े एक्साइटेड होते हो। तो आज हमारे साथ जनाब जिनको मिलवाने लगे, आपको सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकात आपकी पहले भी करवाई थी। इमरान खान साहब वो हैं, नहीं वो नहीं, इमरान खान साहब वो हैं जो कि माशाल्लाह मार्शल आर्ट सिखाते हैं, जिम्नास्टिक भी सिखाते हैं, टाइक्वांडो भी सिखाते हैं, फिजिकल एजुकेशन में वो एक निजी स्कूल में सिखाते हैं। इमरान खान साहब का यकीनन ये नाम सुन के आपको याद आया होगा कि पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं वो वाला। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मिलवाते हैं सबसे पहले इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर, लेकिन जिनको आप अपने साथ लेकर आए हैं उनको देखकर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। इस तरह के बच्चों को आप जब मार्शल आर्ट सिखाते होंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होती होगी। ऑफ कोर्स एक टीचर के लिए, एक कोच के लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात कोई हो नहीं सकती। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट जीतते हैं तो वो जो मेरी खुशी होती है उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो वो जो खुशी जब इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया और उसके बाद जब वो न्यूज़ मुझे मिली तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैं अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर को कॉल, और उस वक्त हुमायूं मेरी जो हालत थी, मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर था नेक में, और मैं बिल्कुल, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने 1 मंथ बेड रेस्ट पे रहना है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन विद इन 2 वीक्स मुझे एक्शन में आना पड़ा, मुझे ऑर्डर्स मिले कि आपने ये करना है। मैंने रिफ्यूज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल इवेंट है, इसमें अपने बच्चों को लेके जाना है, आपके अलावा पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। आपने ट्रेनिंग करानी है। फिर खैर मैंने कमर कसी और मैं मैदान में आया, और उसके बाद मतलब अगर मैं इस नाम में कुछ है, आप मैदान में आ जाते हैं। लेकिन जब बच्चे जो है वो साथ में इससे पहले सवाल पूछा, नहीं मैं सवाल नहीं पूछी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब वो बच्चे वो मेडल जीत कर आए होंगे तो आपकी जो सारी वो मेहनत, वो लगता है आपके सीने में लगा है, आपके सीने पे वो ऐसा ही है। हम बुलाते हैं जनाब उन प्यारे प्यारे बच्चों को। हमारे साथ मौजूद होंगी यमुना और माहम, इफ आई एम नॉट सॉरी, नहीं उज़ाइमा है जी हमारे साथ। कौन है? यमुना और उज़ाइमा। यमुना और उज़ाइमा। नो प्रोनाउंसिएशन गलत है नाम की। आज भी यमुना, आओ जो मुझे बताओ, क्योंकि लिखा हुआ तो यही था। मुझे लग रहा है उज़ाइमा है। दिस इज उज़ाइमा। योर माहम। कम आ जाओ जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। आके बताओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपको हाई फाइव दे दूं मैं? हाई फाइव।
क्या हाल है भी? कैसे हो? प्लीज हैव अ सीट। कैसे हो तुम दोनों? क्या नाम था यार? क्या मुझे क्या नहीं आता? उमाइजा। उमाइजा। तो मैंने नाम सही लिया था, मैंने नाम सही लिया। उजाइमा लिया नहीं मतलब मुझे वो गलत हो गया थोड़े। उमाइजा। उमाइजा ना क्या मतलब इसका? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? याद है। पूछा क्यों नहीं कभी? पूछ ही लेती है अम्मी अब्बू से। और आप कैसे? हाउ आर यू यमुना? I'm good, thank you. How are you? I'm very good. Are you happy and excited to be here? Yes. Very, you have very pretty eyes and very pretty hair. Just like me. Just like I have. Do you agree? Thank you very much on that. So आज इमरान साहब ये बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और इनको आपने इसमें से किसने गोल्ड मेडल जीता और किसने सिल्वर मेडल जीता? कैसे क्यों जीता? गोल्ड मेडल जीता है दोनों के। सबने गोल्ड मेडल जीता और यमुना के पास ये है कि इसने एक सिल्वर और एक गोल्ड है इनका। और वाओ जी और वेरी नाइस वेल डन। उमाइजा का एक गोल्ड, बाकी सब ने गोल्ड मेडल विन किया। इसमें 6 प्लेयर थे। एक ये मैट एक्सरसाइज कैटेगरी थी अंडर 11। अच्छा मुझे यहाँ पर अगर आप मुझे यहाँ पर इजाजत दे तो मैं बताऊं कि 1 फरवरी को जो है वो नेशनल गेम्स हुई और नेशनल गेम्स हुई 1 फरवरी को और 5 फरवरी को उसका इख्तितामी तकरीब भी हुई लियाकत जिम्नेजियम में। आई एम नॉट रॉन्ग, ये इश्तराक से हुआ था जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और ओलंपिक्स जो स्टूडेंट बोर्ड है उससे ये उसके इश्तराक से ये हुआ और वहाँ पर बहुत सारी गेम्स हुई जहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस के जो बच्चों ने इसका हिस्सा लिया, जिसमें KPK है, जिसमें पंजाब है, जिसमें सिंध है, स्पेसिफिकली सिंध कराची भी है और अगर पंजाब की बात करें तो रावलपिंडी भी उसके बच्चे भी इसमें शामिल थे और कैपिटल से ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के बच्चों ने भी इसमें जो है वो शामिल हुए और इस गेम से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें जिम्नास्टिक है, जिसमें बास्केटबॉल है, जिसमें फुटसॉल है, जिसमें बहुत सारी और भी गेम्स है, चेस भी थी मेरे ख्याल में। चेस भी थी। दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। गेम्स एज वेल। अच्छा, यू नो दैट चेस जो है वो माइंड गेम है, माइंड प्रैक्टिस। अच्छा, तो ये मुझे बड़ा अच्छा सारी जब हुमायूं ने सारी बातें की, कुछ चीजें तो होती हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है। कुछ गेम्स जो हैं वो माइंड गेम्स, जिसका हुमायूं ने जिक्र भी किया, वो सिखाना किसी को बड़ा मुश्किल है। वो टेक्निकल होता है और उसमें भी उसके कोचेज होते हैं, वो थोड़ा सा उसकी बारीकियां बताते हैं। जैसे चेस की बात करें हुमायूं, मेरे एक दोस्त हैं, उसके कोच हैं और बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं इस्लामाबाद पिंडी में। और तो वो ये क्या गाइड करना होता है कि पहले कौन सी चाल चलनी है, किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और क्या करना है। ये तो रिश्तेदारों को भी कह सकते हैं, वो भी सिखा सकते हैं, उनको भी आती होगी चेस। उसमें तो बड़ा आसान हो जाएगा। सब ने कुछ मखसूस रिश्तेदार, कुछ मखसूस एक मेरे हैं कुछ मखसूस रिश्तेदार जो आपको सिखा देंगे चेस। कुछ रिश्तेदार जो है ना वो चेस की तरह प्यादा होते हैं, चाल चलते हैं, कुछ क्वीन होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं। अच्छा इमरान खान साहब, आपने बताना है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से हमारी जो ये खूबसूरत सी माशाल्लाह शानदार सी बच्चियां ये जीती हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान। आपको क्या लगा? बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि कम बच्चे इन चीज़ों की तरफ आते हैं, क्या आपको भी इन गेम्स में देख के लगा कि बच्चे कम आते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी अब बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है? जी बिल्कुल। स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं तो अब जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, यहाँ पर ये है कि अब स्कूल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली अब स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है, फुटसॉल खेला जाता है, उसके बाद बास्केटबॉल का नंबर आता है, फिर उसके बाद क्रिकेट का नंबर आता है। मतलब क्रिकेट का मतलब पाकिस्तान में कितना क्रिकेट का क्रेज़ है, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे है मतलब पहले फुटबॉल, फुटसॉल, देन बास्केटबॉल, देन क्रिकेट और उसके बाद फिर मार्शल आर्ट और दीगर गेम्स हैं। अब इस नेशनल गेम्स और अब जो है कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए आएगा ना किसी स्कूल में, सबसे पहले वो सवाल होगा फुटबॉल ग्राउंड है, फुटसॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, पेरेंट्स से क्वेश्चन करेंगे, स्विमिंग पूल है, ये सारा कुछ पूछा जाएगा ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें ना। ये सारी चीजें। और अब एक और चीज जो हो रही है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, कितने ही मेरे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला। अब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स भी, पहले यूनिवर्सिटीज देती थी, स्कॉलरशिप देती हैं। कोई अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, और आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आपने स्पोर्ट्स में अच्छा कुछ किया, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, तो आपको बाहर भी स्कॉलरशिप मिलती है ऑन द स्पोर्ट्स कोटा एज वेल। पाकिस्तान में भी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तकरीबन सब में स्पोर्ट्स कोटा भी होता है। बिल्कुल हुमायूं, और अब ये स्कूल्स में भी शुरू हो गया है। अब मतलब हमारे स्कूल के जो बेस्ट दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। अच्छा, कॉलेजेस का मैंने सुना था। अब जो ए लेवल के स्कूल्स हैं, ओ ए लेवल के, ये भी ऑफर करते हैं। तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप, हाफ 50% फुल। और ये हुआ कि मेरा बेस्ट प्लेयर था क्रिकेट में और फुटसॉल में मोहसिन, जिसको मैंने ग्रेड 3 से ट्रेन किया। मतलब जब जूनियर सेक्शन में था, ग्रेड 2 4 में फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट उसने हमें विन कराए। जब वो अंडर 14 में गया तो उसको एक स्कूल ने ऑफर किया, हम फुल स्कॉलरशिप देते हैं, ये बेनिफिट देते हैं, आप हमारे पास आ जाएं।
तो ग्रेड 9th में वो स्विच कर गया, उस स्कूल में चला गया, क्योंकि जहाँ पर वो था वहाँ पर उसको इमरान भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बच्चों से भी कुछ सवालात करूँ, मुझे बड़े प्यारे प्यारे मासूम से चेहरे लग रहे हैं और इनसे ज़्यादा एक्साइटेड जो उनकी 2 छोटी चुड़ूंगियाँ आई हैं ना बच्चियाँ, वो टीवी में देख रही हो, जैसे वो एंटर हुए वो देखो वो जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले उमाइज़ा, आप मुझे बता, आपको उर्दू समझ आती है? मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूँ। उर्दू आती है आपको, बेहतरीन हो गया ये तो। उमाइज़ा किस चीज़ में मेडल जीता? और मुझे बताओ कि मेरा तो दिल करता है, जब मैं स्कूल में था, हमारा जब फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था तो हमारी कुंडी खोलते थे और हम ऐसे हुलिगन्स की तरह बाहर भागते थे और हम बस भागते थे, हम इधर कोई सर मार रहा है, कोई उधर सर मार रहा है, कोई कैंटीन से समोसे लेके खा रहा है, मतलब हमारे लगता था कि ये फ्री पीरियड है। You have chosen a game to take that physical education वाला क्लास very seriously. हमने नहीं लिया। ये माइंड में कैसे है? क्या घर में अम्मा अब्बा स्पोर्ट्स करते हैं या दिल था, किसी को देखा? ऐसे नहीं होता, ये कुछ ना कुछ होता है बैक ऑफ द माइंड में। कैसे शुरू किया ये? पहली बात जो जिम्नास्टिक्स में हमने गोल्ड मेडल विन किया है और 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने स्किपिंग रोप में भी विन किया था। अच्छा, जैसे यमुना ने स्किपिंग रोप में भी विन किया है। अच्छा, शुरू क्यों किया जिम्नास्टिक? ये जो स्पोर्ट्स कर रही हो, किसको देखा और कहा कि यार माम बाबा कहते थे कि आपने उमाइज़ा जाके जो है वो जिम्नास्टिक में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है, मामा ने कहा या बाबा ने कहा या उन दोनों में से कोई? या पेरेंट टीचर मीटिंग में वो एक दिन आया और उन्होंने कहा कि बात सुना, बच्चे को भी किसी स्पोर्ट्स में डाल दें। मेरी अम्मी अक्सर कहती थी, उन्होंने कभी ना डाला मुझे, मैंने कुछ ना मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि अब आप स्पेशली जब हम ये विन करके आए, पीटीएम में इतने पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को भी कराएं, हमारी बच्ची को कराएं, और मैंने फिर प्रॉपर मैं बताता हूँ कैसे होता है। वो पेरेंट्स मीटिंग अम्मी आई हैं और कहती है, बात सुने, ये इस नकाश को भी तो कराए ना कुछ, ये देखिए पूरा दिन घूमते रहते, इस नकाश को क्यों नहीं आप कुछ कराते? और नकाश की तो है ही नहीं, जान ही नहीं है, पट्टी नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो आपने कहाँ से इसको देख के किया? मेरे कजन्स करते रहते थे ऐसी चीज़ें, तो जब थोड़े दिन उनको देखती रही, फिर खुद से चीज़ें सीखनी शुरू की। उसके डर नहीं लगा गिर जाऊंगी, लग जाएगी? क्योंकि पहले बेसिक चीज़ें थी तो उसमें इतना ही था कि गिर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अच्छा, बाद में जब हायर तेज हुआ फिर कहा अब तो लग सकती। लगी? कभी लगी? नहीं, वो सर इमरान से पहले हमारे एक सर थे, सर आसिफ, जब मैं 2 क्लास में थी। अच्छा। तो पहला हमारा इस तरह का इवेंट ओपन डे पे था। अच्छा। जिस पे मैंने उनसे और भी चीज़ें सीखी थी, जैसे बैक बैंड, कोबरा। तो ये उनमें थोड़ा डर था कि ये कराटे है ना? नहीं, जिम्नास्टिक है। ओके, वाओ, हाउ वेल अवेयर आई एम। तो वो सीखा उनसे। अच्छा, मैं सर इमरान आपकी तरफ मैं आऊँगी थोड़ा सा। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कभी कभी ये डर भी जाते हैं कि हमारे बच्चे अगर इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि पढ़ाई थोड़ी सी मुतासर हो जाए, उसकी तरफ वो ज़्यादा चले जाएं, या प्रैक्टिस करने के लिए वो उनको क्लास से उठा के भी कभी कभी लेके जाया जाता है कि जी इवेंट आने वाला है तो अब आप आ जाओ, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि अब प्राइवेट स्कूलों ने करना शुरू किए हैं, ये बहुत पहले गवर्नमेंट स्कूल किया करते थे और गवर्नमेंट कॉलेजेस किया करते थे कि अच्छे बच्चे जो होते थे स्पोर्ट्स में उनको स्पोर्ट्स कोटा पे लिया जाता था और उनकी जो फीस थी वो या 100% उनको मिलता था स्कॉलरशिप, या 50% मिलता था, आप सही कह रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं उनका भी कोटा होता था, ये फेडरल बोर्ड के जो कॉलेजेस होते हैं और उनके जो स्कूल्स होते हैं उनमें। लेकिन फिर वही बात आती है कि वो फिर थोड़ा सा पढ़ाई से दूर चले जाते हैं और उनको फिर ये भी होता है कि हमें तो एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में बहुत ही कम लोग अप्लाई करेंगे और हम हैं भी इतने अच्छे कि हमें वो जो अगले कॉलेजेस हैं वो ले भी लेंगे। और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़ी नकम्मी लड़कियाँ जो है वो पहुँच जाती थी सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा। क्या कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके थोड़ा सा ये कहें कि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासर नहीं होनी चाहिए ये जिम्नास्टिक या मार्शल आर्ट्स की वजह से? उसमें मैं बताता हूँ, उसमें ये इस तरह होता है कि आप एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उसमें हम थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं, कोई आउटडोर इवेंट्स नहीं करते, बट स्कूल में जो स्पोर्ट्स लेसन है वही हमारे रेगुलर चल रहे होते हैं। और बीच में कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें हमें पता है कि हम आउटडोर जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे, तो उसमें फिर हम वो प्लान करते हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है, और ये कि फिर बीच में एक आध ऐसी बात आ भी जाती है, कंप्लेन आ भी जाती है, थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, इंजरी की बात कर रहे थे हुमायूं कि जब मैं ट्रेनिंग करा रहा था तो एक स्टूडेंट थी मेरी ग्रेड 2 की, उसको इंजरी हो गई और उस इंजरी की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई।
इसमें बस एक पोज बनाते हुए उसके पाँव में थोड़ा सा पेन हुआ और फिर वो इंजरी ज़रा सीरियस होगी और वो नेशनल गेम्स में नहीं जा सकी और बाद में उससे बड़ा अफसोस हुआ कि वो मेडल उसका मिस हो गया। और एक चीज़ कि मैंने विद इन अ वीक ये टीम तैयार की, बहुत कम वक्त था जब मुझे बताया गया कि आपने बस इतना कम टाइम है, और कोई भी ये सोच नहीं रहा था कि हम मेडल तो क्या, गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात है कि मेडल भी विन करके आएंगे, मतलब हेड्स की जानिब से भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था और मैंने बच्चों को कहा बिफोर टूर्नामेंट कि आज आप जीतोगे और आप ये मेडल जीतोगे। तो सर आपको कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है क्योंकि मुझे इतना अरसा हो गया यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हुए, आई हैव आइडिया कि आपकी गेम किस लेवल की है और क्या। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल ने पूरे जो नेशनल गेम्स है ओवरऑल ट्रॉफी भी हमने विन की, बास्केटबॉल के हम विनर थे और इसके अलावा फुटसॉल के हम विनर थे और बहुत सारे जो गेम्स थी उसमें हमने विन किया। I think almost 2500 आपने जो है वो पॉइंट्स लिए हैं या what was it? It was written, I remember कि कुछ लिखा हुआ था। कितने मेडल्स आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है वैसे। इतना ही कुछ था ना, something like that I was reading it out। 4500 पॉइंट्स टोटल, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे फेडरल बोर्ड था और उसके बाद फिर बाकी जो है इदारे। अच्छा, I want to come back to Yumna. Yumna, you have won a medal on which sport? I'm sorry, I don't remember that. I have a gold medal in gymnastics and silver medal in skipping rope. So you got the gymnastic gold medal too, and you as well. How come that's possible? Because we had a different age bracket. No, ये सारी एक टीम बनाई तो टीम में अगर विन हमारे पॉइंट्स ज़्यादा थे। So you both were in the same team. No, there were एक 6 पीपल थे ना टीम में, ठीक है। तो अब हमारी टीम में विन करके मतलब हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे, तो मतलब हमारे पूरे उस टीम को मिलेंगे। All right. So you bowled in gymnastic and skipping rope. Skipping rope. Oh my God, I love skipping rope. I don't know. It was since my childhood because my sister used to love it and I wanted to do it every time. लेकिन आपके लिए तो order it was very difficult. That's the point. It was so difficult for me to do it because इतनी वो height होती थी कि वो मैं कर नहीं पाता था, but finally I did it. So you like skipping rope, or it was just that you wanted to win a gold medal, you wanted to be in sports, so that's why you just chose that game, or you like skipping rope? I do enjoy skipping rope. And how many times you can do it? I don't know what is the duration like. You did it like how many in 1 minute or something like that? What is the frequency? It's there was a time limit. How did you win? Like what was the criteria? Do you know? Imran sir, if you can help. इसमें 1 मिनट का था कि 1 मिनट में कितने मैक्सिमम जो है जंप्स हो जंप्स आप कर सकते हो और कितनी किस्त एक मिनट में किया जाता था और ये सारा कुछ था। और ये अंडर 10 कैटेगरी में गई थी, वैसे जिम्नास्टिक में अंडर 11 से था नहीं मुझे, तो अंडर 10 में इसने मोर देन 50 टाइम किया था और सेकंड पोजीशन आई थी और फर्स्ट पोजीशन वाले लाइक इससे 2-3 पॉइंट्स मतलब जंप मतलब 2-3 जंप मतलब एक सेकंड में एक जंप कर लेती है। ये स्किपिंग रोप को कहा जाता है कि सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है, सबसे मुश्किल एक्सरसाइज। और जब लोग बड़ी उम्र में जिम जाना शुरू करते हैं या इसकी तरफ आते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने फर्स्ट में स्किपिंग रोप में नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी, ये वो एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक वक्त में एंगेज होती है। आप अगर बड़ी उम्र के हैं तो आपको, मैंने इसीलिए उमाइजा इनको मना किया था कि ना जाएं, ज़्यादा स्टार्ट ना करें, इनकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इनको तो अच्छा मैं भी कर सकती हूँ, 50 कर सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। डे बाय डे उसको इंक्रीज करना होता है और थोड़ी सी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं तो हफ जाती हूँ 50 करके, मुझे तो 10 मिनट। कोई तुम 50 तुम 1 घंटे में करती होगी, मैं नहीं मानता। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद। अच्छा वैसे हैव यू एवर बीन ऑन अ शो? No. Have you been on a show? So can you together take a break? We'll take that camera on and you guys can take a break together. ठीक है? आप कहेंगे हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, 2 प्यारे से होस्ट होंगे आपके साथ। Can you do it? 1, 2, 3, take a break. मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के ब्रेक के बाद और हमारे अलावा 2 और लोग आएंगे, छोटे छोटे बच्चे। वाह जी, that's I like it. अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लें और वापस आए, फिर उसके बाद हम ज़ैनब के पास जाएंगे। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, कौसब में हलीमा और हमाई के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द शो। ये माइक से मैंने आपको चीज़ मैंने क्या कहा? आफ्टर द शो। चलो आफ्टर द ब्रेक मैं आपको ये बताऊँ, बड़े मज़े की बात, इस माइक से मुझे कुछ चीज़ याद आई, फिर हम आपको अपने नए मेहमानों से मिलवाएंगे। नवाज शरीफ पार्क का आप सबको पता होगा, जी जी वो जो डबल रोड पे पार्क है, तो वहाँ पे हुमैरा अरशद का एक कॉन्सर्ट हुआ,
ठीक है, और मुझे हमारा शो बहुत पसंद थी। तो हमने क्या बड़ा क्लास नहीं पसंद आपको? ठीक है जी जी, तो मुझे लगा वो बड़ा क्लासी सा जो है वो होगा शो होगा। तो वो अब मैं पहली बार हुमैरा अरशद को देखने के लिए गया, तो मैंने कहा यार ये हर गाने में यू क्यों कर रही है। हाँ। तो वो शी यूज्ड टू डू दिस, वो ऐसे करती थी, अभी भी ऐसे ढोला वो ऐसे गाती थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि माशाल्लाह के पिंडी में हुआ था, लोगों ने बोतलें मारना शुरू कर दी और कॉन्सर्ट खत्म हो गया। सो दिस इज द स्टोरी आई एम टेलिंग यू गाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको मिलवाते हैं बड़ी पुरजोर फरमाइश पे। हमने इनकी जो टीचर हैं साइंस की, उनको भी हमने कहा कि प्लीज़ आप भी आएँ और आप भी जो है हमारे साथ बैठें। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, जो कि साइंस पढ़ाती हैं एक निजी स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, ये लें आपका माइक, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? माइक चल रहा है? माइक चल रहा है। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप इनको साइंस पढ़ाती हैं? मैं इनको साइंस भी पढ़ाती हूँ और मैं जूनियर सेक्शन की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आप इनकी इतनी ज़्यादा फेवरेट कैसे हैं, क्योंकि साइंस की टीचर्स ज़्यादातर इतनी फेवरेट नहीं होती। जिस तरह गई है ना झुंड बना के उनको लेने के लिए, मैम प्लीज़ आ जाए, तो ये कैसे हुआ? ट्रस्ट मी, ये बहुत, मैं आई फील ऑलवेज लकी कि मैंने जितनी भी क्लासेस और बच्चे आज तक पढ़ाए हैं, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। मेरा उनसे बड़ा अच्छा एक ताल्लुक होता है, एक फ्रेंडशिप की तरह। हाँ। तो मेरा हमेशा पहले होता है कि मैं आपकी पहले फ्रेंड हूँ, उसके बाद मैं आपकी टीचर हूँ। आई थिंक ये इस तरह करने से वैसे आप एक बॉन्डिंग बनाते हैं। आपको देख के मुझे जो लग रहा है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपको देख के मुझे लग रहा है, मुझे डर लगना शुरू हो गया। मुझे लगा मैं साइंस की किताब फौरन खोल लूं। मैं खोल लूं इससे पहले कि आप मुझे डांट रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं किताब से कम पढ़ाती हूँ और बच्चों को रियल लाइफ से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज ज्यादा करवाती हूँ। आप डांटती होंगी, डांटती तो ये तो बेहतर आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं। टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपने पहले मैसेज क्यों नहीं किया ग्रुप में? आपको करना चाहिए था। कोऑर्डिनेटर है ना, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। कोऑर्डिनेटर मैंने इनको डांटा है, बट एज अ टीचर इनको नहीं डांट पड़ती। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, दो प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं उन्होंने हमें और ज्वाइन किया है, और वो इतने प्यारे हैं कि हम जब वहाँ बैठे हुए थे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, खासतौर पे हुमायूं से। आप उनको पता है कि हुमायूं को बच्चे कितने ज़्यादा पसंद है। तो हुमायूं ने कहा, बुलाना हमने इनको था सेकंड ब्रेक में, लेकिन हुमायूं ने कहा नहीं जी नहीं। थैंक्स टू इम्तियाज, आई थिंक थैंक्स टू इम्तियाज। हमारे साथ माहम मौजूद है और युसरा मौजूद है, जो छोटी सी क्यूटी सी गुडविल एम्बेसडर है। ये बाकी जो तीनों बच्चियां हैं, माहम है, यमुना है और उज़ैमा है, ये तीनों बच्चियां जो हैं वो 4th क्लास में पढ़ती हैं और तीनों क्लास फेलोज भी हैं। क्लास फेलोज नहीं है, सेक्शन डिफरेंट है, बैच सेम है, 4th क्लास है। लेकिन हमारे साथ जो युसरा है ये 2 क्लास में। युसरा कैसी हैं आप? ठीक। युसरा, आप गुडविल एम्बेसडर है, इसका क्या मतलब है और ये आप कब बनी? क्या इसमें कोई फेवरेटिज्म हुआ? नहीं हुआ। आप क्यों बनी ये मुझे बताएं। क्योंकि मैं अच्छा काम करती थी। क्या काम करती थी आप ऐसे? अच्छा, माइक पे बात कीजिए। आपने सारा कुछ माइक पे, खेलना नहीं आपने इसके साथ। क्या अच्छा क्या काम करती थी आप? मैं क्लास फेलोज को अपनी हेल्प करती थी। अच्छा, सो इसकी क्या जिम्मेदारी है? आप जो गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं, आपने क्या आप करना है? मैंने रिस्पांसिबिलिटीज लेनी है। क्या रिस्पांसिबिलिटीज? किस चीज की? सफाइयाँ करानी है क्लास की? क्या करना है आपने? मैंने हेल्प करनी है। अच्छा, कोई गिर जाए उसको उठा देना है, किसी को होमवर्क में हेल्प चाहिए उसका होमवर्क कर दो। छोटे से हो युसरा, कैसे उठाओगे उनको? अगर कोई गिर जाएगा तो वो जो गिरेगा वो भी तो छोटा सा ही होगा ना, इसी की तरह। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी, मिसेस मंसूर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक। हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। ये आपने देखे आज नन्हे मुन्ने सितारे आज हमारे शो पर आ गए, और उन सितारे का जो बड़ा वाला सितारा है जो उनकी टीचर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी अभी सिर्फ सुना है, ओल्ड कॉल थी तो सुना है, बाकी जो लाइव थी है तो कहाँ से देखूं? अल्लाह, ये बिजली का जितना मसला अल्लाह माफ करे हो रहा है। YouTube पे भी देख सकते हैं, लाइव आ रहा होता है हमारा शो, YouTube पे भी देख सकते हैं। मुझे नहीं पता लाइव चल रहा होता है, लेकिन नहीं, आप एक और सुब लिखे और लाइव। नहीं, आप जब और लाइव पर जाएंगे ना, आपने लाइव पे क्लिक करना है तो उसमें आ जाती है लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस मंसूर कॉल करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब की तरफ अभी हम जाते हैं, मैं भूल गई थी। ज़ैनब कैसी है? अभी आपको ज़ैनब से मिलवाते हैं। आपने शुक्र है हमें याद कराया, हम भी भुलक्कड़ हैं, बच्चे देख के हम बिल्कुल बेसाख्ता हो गए। अभी मिलवाते हैं। ख्याल रखिए अपना, बहुत ज़्यादा सलामत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को खाना खाने का शौक है? खाना खाने का शौक है तो अब आपको हमें बनाने का भी शौक है। हम मिलवाते हैं आपको। तलत आंटी हमारे से पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है दौलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आज तो ये आपके उस पे सेट पे बाहर आई हुई है। बाहर आ गई है, बिल्कुल ठीक कह रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जो मान में रखे। बाहर के साथ छोटी छोटी तितलियां भी आई हुई हैं, छोटी सी तितली भी आई हुई है हमारी उस तरह। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि वो बच्चों को देख के इतना अच्छा लग रहा है। आप हलीमा और हुमायूं, आप तसव्वुर करें, वो जो मैंने आपसे कहा है ना कि आपके हमारे एंटीना शायद मिलते हैं। हाँ, बड़े नहीं तो मैं बताऊं, अब मैं आपको हवाला दूं, कल जब टोबैको के ऊपर जब वो प्रोग्राम आ रहा था ना, तो मैंने कहा ये इतना अच्छा प्रोग्राम है। अब बहुत दिन हो गए, अभी इन्होंने कोई स्पोर्ट्स में या किसी को बुलाया नहीं है इन्होंने। बस देख ले, बहुत दिनों से आपका स्पोर्ट्स का वो सेक्शन खाली था। और जब स्पोर्ट्स की बात तो इमरान खान साहब ना है, हो सकता है हमने उनको बुला लिया ना। अब मैं बताइए मैं किसको मुबारकबाद दूं, ये स्पोर्ट्स का ये आपने मुबारकबाद दी है इम्तियाज को। अच्छा हाँ, इम्तियाज नहीं पर जो स्पोर्ट्स जो जीते हैं जो मेडल्स, वो इमरान साहब को देना, इम्तियाज को ना देना, वो तो हिलता भी नहीं। बुलाने के लिए इमरान साहब तो जाहिर है वो तो माशाल्लाह उनके मेंटोर हैं, और वो अल्लाह आप उनको मेरी बहुत मेरी तरफ से सलाम और दुआ कहिएगा, और बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार, और उनकी प्यारी सी मिस भी आई हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको उन्होंने प्यारी कहा, शुक्रिया करते हैं। बहुत मुबारकबाद दीजिएगा कि वो बिल्कुल जो है, तो फिर मैं कहूँगी कि इम्तियाज के मेरे एंटीना मिले हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वाकई सही कह रही है ना। नहीं ये बहुत, इस वक्त दिल खुश हो गया देख के। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। देखिए जो दिलों को, और फिर जब उन्होंने वो कोई गोल अचीव कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही है, बहुत खुशी होती है। सलामत रहिए, बहुत दुआ। थैंक यू दौलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम लोग जी जल्दी से जैनब की तरफ जाते हैं, और जैनब को आज हम भूल गए थे, सॉरी, क्योंकि जैनब आपको पता है जब बच्चे आते हैं तो हम भूल जाते हैं। कैसी आप? मैं ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है जैनब, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों की जो है ना नजर प्यारी है, इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ। अच्छा, खाली आपको ये नहीं, आपको ये भी कहना चाहिए था, आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये अचानक से आपने तारीफ की, पता ही नहीं था इस तारीफ का। क्या बना रही हो क्या बना रही आज? स्मोकी मसाला ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं, और ये बड़ी मज़े की जो है एक रेसिपी होती है, जो आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। कल मैंने एग फ्राइड राइस बनाए। जी जी, हाँ, तस्वीर दिखाई सुबह आकर, लेकिन मंचूरियन नहीं बनाया था, साथ में कुछ और बनाया था। मेरी टांगों में सांस थी रात का। अच्छा, पता है मेरे साथ मसला क्या हुआ? बड़े मजे की बात तुम लोगों को बताता हूँ। मुझे काटने से मौत, मुझे काटना नहीं इतना अच्छा था। अब मैंने कहा ये तो नहीं आता आपको, मैंने मुझे समझना है इमरान साहब कि वो गोभी इतनी पतली कैसे काटी। पहले मैंने बड़ी बड़ी काटी, फिर मैंने बेसाख्ता शुरू, मैंने कहा कहीं से तो छोटी हो ही जाएगी, तो कीमा बना दिया। और फिर जो मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाए हैं, जालम, आप कैसे बनाओगे आज? रेसिपी बताओ। अच्छा जी, स्मोकी मसाला ड्रम स्टिक्स की मैं रेसिपी बता देती हूँ। जो ड्रम स्टिक्स हैं, वैसे तो ये आप चिकन जो है पीसीस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ड्रम स्टिक्स के साथ बना रही हूँ, और उसको जो है मैंने कट कर लिया है ड्रम स्टिक को। ठीक है जी, यहाँ पे ड्रम स्टिक्स मैंने 1 किलो ली है। रेसिपी चार्ट चल पड़ा है तो मैं बता देती हूँ रेसिपी। चिकन ड्रम स्टिक्स 1 किलो, इसमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च जो मोटी होती है, गोल वाली या लंबी वाली, वो 5 अदद जाएगी। ड्राई प्याज इसमें 1 अदद जाएगा। मूँगफली इसमें 5 चम्मच जाएंगे। दही इसमें 3/4 कप जाएगा। पानी 2 चम्मच जाएगा। ठीक है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, लेमन जूस 1 चम्मच जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, बेसन 1 चम्मच, लौंग पाउडर 1/8 टीस्पून इसमें जाएगा। तेल इसमें 3 चम्मच जाएगा। कोयले का दम लगेगा, और आखिर में हरा धनिया। मैं थोड़ी सी इसमें से रेसिपी आपको ये बता देती हूँ कि जो कश्मीरी लाल मिर्च है, प्याज है, मूँगफली है, दही है, और पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब जो है एक ब्लेंडर में जाएंगी सारी चीज़ें, और ये बहुत अच्छे से मिक्स होंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, और इसको जो है ना ये फिर इस तरह के टेक्सचर में जो है वो आ जाएंगी। इसी में थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है, एक पेस्ट सा बना लेना है, और फिर बाकी जो मसाले हैं जिसमें ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, बेसन, इन सबको मिक्स करना है और इनको कोट करना है। और फिर आपने इसके स्टोव पे आपने रख देना है पतीले में डाल के, और बहुत ही कम तेल में, ये ज़्यादा तेल में नहीं बनेगा, ये स्टीम में ही बनेगा। जैसे आपको लगे कि अगर तो ये चिपक रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप कर सकते हैं, और आखिर में जब आपका टेंडर हो जाए गोश्त तो आप इसके अंदर जो है कोयले का दम दे दें, और ऊपर से जो है हरा धनिया या प्याज का जो है आप उस पे ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अच्छा जैनब, सवाल मेरा ये है कि आपने कहा बीच में कि जी इसके अंदर मूंगफली भी डलेगी, जी,
मूंगफली डालने की कोई ख़ास वजह है? उससे मिक्सचर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो उसके ऊपर चिपका रहेगा? रीज़न क्या है मूंगफली? रीज़न एक तो ये है कि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। हम नॉर्मल भी मसाले वाले चिकन खाते हैं, उसका हटके आता है, और थोड़ा सा हम जब कोयले का दम देते हैं तो हम कहते हैं हमारे माइंड में बारबेक्यू फ्लेवर आता है, लेकिन मूंगफली से थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शनल मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी इसके लिए आपने जो है मूंगफली डालनी लाजमी है, क्योंकि एक हट के एक डिफरेंट जो है टेस्ट बनाने के लिए, वैसे तो हम बारबेक्यू करते ही रहते हैं तो इसका जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। दूसरा ये कि मैंने इसमें लौंग का जो है वो पाउडर ऐड किया है। जब ये दोनों चीज़ें इसकी मेन मैं कहती हूँ इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो आप ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, जो मैंने क्वांटिटी बताई है किलो के हिसाब से, तो इसका जो टेस्ट है ना वो एक डिफरेंट आपको फील होगा, जो आपने पहले कभी भी बारबेक्यू में या इस तरह से नहीं खाया हुआ होगा। अच्छा, लौंग का अगर पाउडर ना मिले तो फिर उसको किस तरह से रिप्लेस करें? लौंग को खुद से कूट के पाउडर बना लें? मैंने ये किया था क्योंकि मुझे भी पाउडर नहीं मिला था, बहुत मुश्किल से मिल जाता है, मिलता है, या तो आप घर में जो है वो कर ले। मैंने जो ये पेस्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने प्याज, मोटी लाल मिर्च वो जो ऐड की है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने उसके अंदर लौंग डाल दिए थे, तो वो सारे ही ब्लेंड हो गया था। वो सारे वो वाली ड्रम स्टिक्स जो एक बेकर से मिलती हैं? नहीं, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा मसाला है। हाँ नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो तो नहीं, वो तो वो पूरा स्टिक के ऊपर कुछ लगाते हैं ना। नहीं, बुरा होता है यार, कीमा होता है, बहुत कीमे के अंदर जो है वो बेसन और बड़ा वो मिक्सचर टाइप बनाते हैं, वो प्योर चिकन भी नहीं होता। चलो हम आपके पास आते रहेंगे, इस बार बच्चों को लेकर आएंगे किचन में, अगर उन्हें शरारतें ना की तो। कोई शरारती करनी। अच्छा, मेरा अब सवाल आप लोगों से है, ये मैडम से सवाल करके फिर मैं फौरन युसरा की तरफ आऊँगा, फिर हलीमा सवाल करेगी, ठीक हो गया? पहले मैम से सवाल करना। मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इट, कितना ज़रूरी है कि आपकी जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी एकेडमिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, कि अगर आप मेंटली अगर आप रिलैक्स्ड हों, आप फिजिकली फिट हों, तो आप मेंटली उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते। मुझे सिर्फ सवाल का आपने ये जवाब देना है कि पूरे 5 दिनों में एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था हमारे टाइम पे, विच इज़ नॉट इनफ, जो काफ़ी नहीं होता था। क्या हर रोज़ एक ऐसा एक्टिविटी का कोई डालना ज़रूरी है, चाहिए, और क्या अब डाल दिया गया है? अभी तो पूरे वीक में इनके पास सिर्फ 2 लेसन्स होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के, बट येस आई डू एग्री जो आपने पॉइंट कहा है कि ये हम बिल्कुल अपने अथॉरिटीज़ से भी ये इस चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। इन माय ओपिनियन ये डेली एक लेसन होना चाहिए बच्चों का, जिसमें वो फ्री इसमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करें और खेलें, और इस चीज़ को ज़्यादा इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है युसरा, इसी बात से, क्योंकि आप क्वायर में भी हैं, आप और मैं दोनों क्वायर में होते थे, मैं भी, मुझे अभी तक याद है हुमायूं ने और युसरा ने जो है वो ब्रेक के दौरान एक क्वायर का एक गाना जो है वो हमें फिजिकल एक्टिविटी करके दिखाया है। क्या कह रही हैं? मैं उन सब टीचर्स से ये गुजारिश करना चाहूँगी जो बच्चों के समटाइम काम इनकम्प्लीट होता है, तो इनका जो पूरे वीक में 2 लेसन्स होते हैं उसमें से भी समटाइम इन्हें स्टॉप कर दिया जाता है। ये कहते थे मेरे साथ भी हुआ है। ये बहुत ज़्यादती है, आप बिल्कुल तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने कोलीग्स और सब टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन छोटे मासूम बच्चों के साथ ये ज़्यादती वो देखो फौरन मासूम बन गई है। अच्छा, धमकी भी लगाई जाती थी कि आपका पी पीरियड जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इमरान साहब से पूछेंगे, लेकिन युसरा आप इधर मेरे को आप मुझे वो क्वायर सुनाएंगी, वी शैल ओवरकम आते हैं, कोई और सुनाएंगी? क्या सुनाएंगी आप? नहीं, वी शैल ओवरकम सुना दो, क्योंकि वो हुमायूं भाई ने भी आपके साथ प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो वो भी आता है पूरा वी शैल ओवरकम, पक्की बात है। चलिए फिर सुना दें आप। मैं साथ गा लूंगा आपके, आपसे माइक आप पकड़े, मेरे पास है माइक। यही शुरू होता है वी शैल ओवरकम। चलो 1 2 3 गो। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Very nice. अभी यार अभी हो रहा अभी है अभी बस हिंदी खत्म हो गई। नहीं याद मेरे जदा बचपन विच कीता सी, आज 20 साल हो गए ने। 20 years later I did this, so I forgot. But you were saying you are only 12 years old. Yes. No, when I did choir I was 4 years old. Oh. But you said you are 12 years old now. Thank you very much. अब इमरान साहब हमारे साथ कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, हमारे साथ कॉलर हैं जी। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर नादिया, क्या हाल चाल है?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको भी सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच पूछने के लिए। अल्लाह का शुक्र। घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक है माशाल्लाह। बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, सब जितने बैठे हैं, जैनब आपी भी, ये सारे जो गेस्ट है माशाल्लाह। जैनब आपी को आपने बच्चों में डाल दिया? नहीं, मुझे उन्होंने बच्चों में डाला। गेस्ट का है ना, गेस्ट ड्रेस कह रही है, अच्छा लगा। वो तो बढ़िया है ना जैनब आपी। गेस्ट। हाँ। एक नाम मुझे बड़ा पसंद आया। कौन सा? उजाइमा, बड़ा पसंद आया मुझे। उजाइमा नाम भी नहीं था, वो उमाइजा है वैसे बाय द वे। जस्ट क्या कहे? उमाइजा नाम है ना? उमाइजा नाम है। बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह। क्या नाम है? उमाइजा। नहीं, हाँ उमाइजा। गुड गुड, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया नादिया। बदल के मेरे साथ सब नाराज भी हो गई हैं। हम इंशाल्लाह आपके साथ एक शो पे आपको हम खुद कॉल करवाएंगे। और बताओ, ठीक है? कल आपको कॉल हम खुद कराएंगे। डन, ख्याल रखो। ये मेरी बात नहीं करवाई किसी ने। डन, कल हम बात करेंगे, हम खुद कॉल करेंगे। थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है। ख्याल रखो। हाँ ना, आज बच्चों से बातें करनी है, आज मेहमान बहुत है, तो मेहमानों को भी तो वक्त देते हैं। ख्याल रखो, सलामत रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे और हम अपनी प्यारी सी तितलियों के पास चलेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सुबह में हलीमा और हमारे के साथ है। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे खूबसूरत से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल है मेरा सबसे, बारी बारी सबने जवाब दिया। फेवरेट कलर? नो। स्क्रीन टाइम कितना है? कितना टाइम स्क्रीन पे आप लोग रोजाना जो है वो गुजारते हैं? ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है ताकि बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे या बहुत सारे वालिदैन जो देख रहे होंगे उनको पता लगेगा कि अगर आपके बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाते हैं तो इस जो जान का अजाब है उससे उनकी जान छूट जाती है। इन सब का ज्यादा है, ये बताएंगे नहीं, सबका है। बताओ है, इन सब का स्क्रीन टाइम है। उमाइजा शुरू करते हैं। उमाइजा कितना स्क्रीन टाइम है? तो आजकल स्क्रीन टाइम बहुत कम हो चुका है क्योंकि पेपर्स आने लग गए हैं। हाँ। वैसे कितना होता है नॉर्मली? 1 आवर 2 4-5 घंटे। थैंक यू। 4-5 घंटे कितना स्क्रीन टाइम है यमुना? 5 to 6 hours। मैम दैट्स वेरी लेस। मैम की भी दे, मैम से पूछ, मैम आपका कितना स्क्रीन टाइम है? मैम सच्ची खुदा का हाजिर नाज़िर जान के बताना है, हमने आज तक जिसने इस शो पे झूठ बोला है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं ना, और स्पेशली जब आप टीचर होते हैं तो इट्स 24 आवर जॉब, क्योंकि हम लोगों ने प्लान भी करना होता है घर पे। टाइम बहुत होता है बिकॉज़ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता। हम प्लानिंग करते हैं और उसको जस्ट टाइपिंग फॉर्म में लाते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है। बट द स्कूल यू आर वर्किंग इन, मैं आपसे ही पूछूंगा इमरान साहब, लेकिन हम जिस स्कूल में होते हैं वहाँ पे आप मोबाइल पे प्लानिंग नहीं कर सकते, देख सकते हैं, आपको लैपटॉप पे कोई देखना होता है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स है ना, वहाँ पे जब टीचर्स घर आ जाती हैं वो तब भी काम कर रही हैं, वो तब भी बच्चों को बता रही हैं, कॉपीज लेकर आती हैं, आपने जो है वो होमवर्क टाइम्स होता है कि हम नोटबुक्स घर ला के चेक कर रहे होते हैं, हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे होते हैं, हाउ टू गो अबाउट दिस। और ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कि एक टीचर जो है वो अनप्लान्ड क्लासरूम में एंटर हो सकती है। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछना है, बहुत मेहनत होती है। इससे पहले आप स्क्रीन का उससे करें, एक चीज़ मेरे ख्याल में आप ये कह के जाएं, आई एम सॉरी, आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बात सब एग्री करेंगे, The most underrated job is teaching. Indeed, दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर पाकिस्तान, दुनिया में हर जगह सबसे इज्जत दी जाती है तो वो उस्ताद को दी जाती है, लेकिन साउथ एशिया में सबसे कम अगर किसी प्रोफेशन को इज्जत दी जाती है तो वो टीचिंग को दी जाती है। सबसे ज्यादा अगर क्योंकि इल्जाम लगाना होता है तो आप आपके उस्ताद पे लगाते हैं, और आपको लगता है कि आपने बच्चा भेज दिया स्कूल में तो वो अब आपको फिल्टर करके धो धा के घर भेज देगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो जाती है। ये है कि नहीं, आप बताएं इस बारे में। ये बिल्कुल होता है समटाइम, मतलब हमारे ऐसे पेरेंट्स से भी वास्ता होता है कि जहाँ पर अगर कोई बच्चा कहीं पे भी लैग कर रहे तो वो होली सोली, आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वही समझते हैं
कि ये होली सोली अब ये टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बस 6 घंटे से गुजारना है ना वहाँ से तरबियत करना भी। वी ऑलवेज बिलीव इन होम स्कूल पार्टनरशिप। हमें ये होता है कि ये इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल। हमें उतना ही पेरेंट का भी कोऑपरेशन की जरूरत है जितना हम उस बच्चे की पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से। और एट टाइम्स टीचर्स को समटाइम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसे डील किया जाता है कि जैसे आप उनके कोई पर्सनल स्टाफ वो सारे लोग जो हैं जब घर में डिस्कशन होती है कोई भी, तो मैंने खुद ये डिस्कशन होते हुए देखी है, सुनी है कि वो कह रहे होते हैं कि टीचर मुझे कैसे कुछ कह सकता है, मेरी फीस से उसकी तनख्वाह आती है। और दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन से इन फ्रंट ऑफ। आप बताओ कितना स्क्रीन टाइम है आपका? माहम maybe 5 to 6 hours. I don't know. 5 to 6 hours. आपका? 1. जो मैं कहता हूँ इतनी तेज होना, सच बताओ युसरा इतनी तेज होना, मैं कहता हूँ इन 3 कितना है? अच्छा बाइक पे बताओ कितना है? 1 to 2 पे चले क्या हम लोग? 3 कर लो थोड़ा सा 2 ही है, फाइनल है। सर इमरान से भी पूछ रहे थे। सर इमरान कितना है आपका मेरा स्क्रीन टाइम? नहीं, अगर ऑफिशियल वर्क के लिए देखा जाए तो वो ज़रा डिफरेंट है। फिर रात के वक्त कुछ थोड़ा सा मौका मिलता है कि हम थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लें, रील्स देख लें, या फिर अपने कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, थोड़ी सी वो देख लेता हूँ। और बस इस हद तक होता है। कितना स्क्रीन टाइम है आपका? माशाल्लाह पहले ज़्यादा होता था, अब आधा घंटा या 20 मिनट, क्योंकि इतना काम है मेरे पास आजकल के मेरे पास। आप झूठ मत बोलना, मैं बताता हूं आपका जो फोन है ना उसमें 1 सेकंड में पता लग जाता है। आप देख लेना। पता है क्यों? क्योंकि पहले टाइम था मेरे पास। अब ये कि मैं यहाँ से बाद दूसरे ऑफिस जाता हूँ, पता है, उसके बाद मेरा जिम होता है 7 बजे, उसके बाद मैं घर पहुँचता हूँ, आई हैव टू कुक, आई हैव टू डू माई क्रॉकरी, सारा कुछ वो सारा करता हूँ। तो मैं 10 साढ़े 10 होता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ तो मोबाइल ना इतनी मुझे नींद आ रही थी कि मेरे मुंह पे गिरना होता है। तो आधा घंटे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अब आपसे पूछेंगे माहम, आपने क्या जीता इस स्पोर्ट्स में जो आपने ये अभी रिसेंटली हुई है? व्हाट इज दैट कॉल्ड? नेशनल गेम्स, नेशनल स्टूडेंट गेम। I won the gymnastics of under 12. Under 12. You also won the gymnastic. And Yusra, what did you win? Gymnastic. आपने भी जिम्नास्टिक? आप चारों ने जिम्नास्टिक में किया था? ये होती कैसे है जिम्नास्टिक? स्टार्ट बेसिक्स कहाँ से होती है? नॉर्मल एक्सरसाइज से इमरान साहब? जिम्नास्टिक जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है। अब मार्शल आर्ट में जैसे टाइक्वांडो है, कराटे है, किक एंड पंच है, खड़े होकर ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, लेकिन वार्म अप में थोड़ी सी एक्सरसाइज डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जिम्नास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी से है, और इसमें जो आइडियल एज होती है वो यही है जो ये स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे शुरू कर देने की आइडियल एज 4 ईयर 5 ईयर ये टाइम होता है कि आप स्टार्ट ले लें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमरान साहब इसी में ऐड कीजिएगा, इससे कोई फायदा होता है बच्चों में मेंटल फिजिकल एक्सर्शन के अलावा? क्या ये इट हैज सम अदर बेनिफिट्स आल्सो जिम्नास्टिक? जी बिल्कुल, इसके फ़ायदा है। देखिए कोई भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मार्शल आर्ट है, जिम्नास्टिक है, या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी, एक तो एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी से आपके एक स्ट्रेंथ है और मेंटली आप रिलैक्स होते हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जब कोई अचीवमेंट आती है ना तो वो चीज़ आपको बहुत बूस्ट करती है, आपके कॉन्फिडेंस जो है ना लेवल यहाँ से यहाँ। अब बिफोर विनिंग द गोल्ड मेडल इनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट था, और जब ये चैम्पियन बने मैं इनको कॉल करता हूँ, चैम्पियन इधर आओ, योर चैम्पियंस कम हेयर, तो वो ज़रा डिफरेंट एक फील आती है। फिर मैंने उनको बताया कि आपको यही नहीं पता कि आपने विन क्या किया है। मैंने गोल्ड मेडल 99 में पहली जो मैंने टाइक्वांडो की नेशनल गेम्स उस वक्त मैंने विन किया था, और इन्होंने बहुत अर्ली एज में विन किया है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। मैंने इनको बताया कि बेटा आपको अभी एहसास ही नहीं है कि आपने क्या अचीवमेंट हासिल की है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आप नेशनल गेम में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और फिर गोल्ड मेडल पहन के आ रहे हैं। I think you want to say something? You want to add something? सर इमरान, मुझे लगता है कि इनकी विनिंग के बाद बहुत सारे और बच्चे भी हैं जो इस चीज़ में आगे आने की उन्होंने कोशिश करी। यही सवाल आपसे पूछने वाली थी। ये बच्चे हमारे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, और अब हमारे जिम्नास्टिक में काफ़ी और पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। आपने कोई क्लास में डिफरेंस देखा है, कोई बिहेवियरल डिफरेंस देखा है कि वो इन बच्चों को लुक अप टू करते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी पहले इनकी तरह करना शुरू कर देते? इससे पहले हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसी के साथ बिल्कुल मुझे लगा यही सवाल पूछने लगी हैं। वो यूजुअली वही पूछ लेती है जो मैं पूछने लगता हूँ, तो हम लोग एक दूसरे के सवाल पूछ लेते हैं। क्या इनमें भी आपने कोई तब्दीली देखी है उस खेल के बाद, उस जीतने के बाद एक मोरल बूस्ट देखा? एग्जैक्टली, इनका कॉन्फिडेंस बहुत जो है वो इन्हांस्ड हुआ है, और डेफिनेटली इनको आई थिंक इनके अब फेलोज जो हैं वो एज अ रोल मॉडल और थोड़ा सा
इस तरह देखते हैं कि ओके हम हसरत भरी निगाहों से हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉलंटियर पार्टिसिपेंट्स इनके विनिंग के बाद जो हैं हमारी क्लासेस में आ चुके हैं। Before you take us, let's call one last comment from in future, inshallah. One last comment from Yumna. Yumna, have you felt any change after winning this gold medal? Do you feel more confident? Do you feel excited? Do you feel like, oh my God, I'm the one who got the gold medal, and now I can make people learn? Yumna? Oh, you have a mic. You have a mic already. I feel more confident that I can win more things. Inshallah. That's great. So you're going to win more gold medals now. Inshallah, are you going to go to any other sport as well? No. No, not yet. Okay, perfect. But she likes skipping rope. तो उसमें वो है. मैं कॉलर लेते हैं उसके बाद आप तक आते हैं. अस्मा जी हमारे साथ कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हलीमा एंड हुमायूं, आपके शो बहुत ज़बरदस्त है. मैं पहले मॉर्निंग शो नहीं देखती थी, अभी कुछ अरसे से मैंने देखना शुरू किया, लेकिन आपका इतना अच्छा मॉर्निंग शो होता है, इतना मालूमाती प्रोग्राम होता है, माशाल्लाह की मज़ा आता है देख के. और आपकी चिट तो इतनी मज़े की होती है ना, मुझे तो ज़्यादा इतनी हंसी आती है आपको प्रोग्राम देख के. हंसी मुझे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देख के. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. आई थिंक आप ये क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहूँगा. हमारा जितना भी पिछले सारे प्रोग्राम जो आपको अच्छे लगी, कंटेंट टीम को इसका जाता है. थैंक्स टू देम, दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट. हमारी पूरी टीम ने बहुत मदद की है. इट जस्ट गोज टू देम. टीम की मेहनत के बगैर आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. आज के गेस्ट हैं माशाल्लाह, बच्चे अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे और भी इंतहा तरक्की दे. आमीन. लेट्स से और अल्लाह में इनको हर बुरी नजर से बचाए, हर बुरी नजर से. क्योंकि बहुत मुझे इतना अच्छा लगता है ये बच्चों को देखिए कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में करते हैं. बहुत खुशी होती है. पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की कोशिश होती है कि हम अगले साल इससे ज्यादा करेंगे. उनको बच्चों को देख के मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है. बहुत शुक्रिया अस्मा. थैंक यू फॉर दिस एक्साइटिंग कॉल. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा मॉर्निंग शो करते हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सलामत रहिए, सलामत जी. सर इमरान, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जो अपकमिंग इवेंट के हवाले से, क्योंकि कल जो ऑर्गेनाइजर थे इस नेशनल स्टूडेंट गेम्स के, मकबूल अराई, कराची से वो तशरीफ लाए थे और ओलंपिक्स के भी वो हेड हैं. उनसे मेरी बात हुई. बहरीन में अगस्त में एक इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है जिम्नास्टिक का, स्टूडेंट्स का, अंडर 18. तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और उसमें लेकर आएँ. तो अब इनको भी इस बात का नहीं पता. ये कल रात मेरी डिस्कशन हुई है उनसे. अब मैं इनके पेरेंट्स से डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हम टीम बनाएंगे. और जो इंटरनेशनल इवेंट है, अब नेशनल तो विन कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना. और इनमें इतना टैलेंट है, बिलीव मी, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ अगर मैं टीम अपनी लेके जाऊँ मैं ज़रूर वहाँ से मेडल विन करके आऊँगा. I'm going to ask a very difficult question from all four of you. The question will be, one thing, why do you want others to come and play sports? आपको क्या लगता है? मुझे पता आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. खेल की तरफ क्यों आना चाहिए? मुझे तो लगता है खाली पढ़ाई करनी चाहिए, खेल से तो बड़ा वक्त ज़ाया होता है. दूसरा, आप क्या कहेंगी? क्यों दूसरे जो क्लास फेलोज़ हैं, जो बाकी दूसरा के क्लास फेलोज़ हैं, अलीज़े वगैरह जो भी आप नाम ले रही थी, क्यों उनको भी खेल की तरफ आना चाहिए? क्योंकि it will be fun. It will be fun. That's a good reason to come. मज़ा आएगा. आप बताएं, माहम, what do you say? I feel like it will make them more happy that they are flexible in it. I agree. It makes you happy as well. What do you have to say, Yumna, on that? It can improve their skills. Skills of flexibility maybe, or sports as well. आप क्या कहोगे? This will be exciting for them and it will improve their strength also. That's right. Miss Aisha, one thing it is very important, जब भी हम खेल कूद की बात करते हैं और हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, मैंने कहीं पे भी, पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा, ये कॉम्बिनेशन मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि इसका कॉम्बिनेशन हो. हम हर क्लास का समझते हैं, साइंस, मैथ्स वो क्लास में ही होगी. ये क्यों है कि हम अगर कोई फिजिकल, अगर कोई एक्टिविटी के साथ जोड़ देंगे एकेडमिक्स को, तो वो कहेंगे कि ये तो बच्चों को सिर्फ घुमाते फिराते रहते हैं. हम, आई एम सॉरी, मैं बता रहा हूँ, जो निजी स्कूल्स हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, उसके बारे में मशहूर है कि जी ये तो पूरा दिन बच्चे बाहर होते हैं. दे आर नॉट गेटिंग इट कि इनको प्रैक्टिकलिटी से कोई चीज़ सिखाई जा रही है. अब दौर मुख्तलिफ है. अब क्लासरूम में बैठकर CW लिखकर, डेट लिखकर, टॉपिक लिखकर, रीडिंग कराकर इस तरह नहीं पढ़ाया जाता. अब लोग माहौल से सीखते हैं. कितना ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों को भी इस मॉडल पे शिफ्ट होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है। वी बिलीव इन हैंड्स ऑन लर्निंग कि बच्चे जब बाहर निकलेंगे, दुनिया को देखेंगे, हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हम जब मैथ्स के क्वेश्चंस भी कराते हैं, अगर हम इन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ हम फ़ौरन उनके साथ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बनाते हैं, जैसे बच्चों को कैफेटेरिया लेके जाया जाता है, वहाँ पर ये खुद स्पेंड करते हैं। दे शुड नो अगर इन्होंने इतनी स्पेंडिंग की है तो इन्हें रिमेनिंग अमाउंट चेंज कितना मिलेगा। हम बेक सेल एक्टिविटीज़ मैथ्स के लिए जो है डिज़ाइन करते हैं, बच्चे कुकिंग करते हैं, सेल करते हैं। एक तो इससे हम इनमें एंटरप्रेन्योरशिप, हम इनमें जो है वो उस चीज़ को इन्हांस करना, और दूसरा इसे मैथ से रिलेट करते हैं जब ये बाय एंड सेलिंग करें। इसी तरह साइंस में लेट्स से अगर हम इकोसिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम इनको, हमारे स्कूल में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, बोटेनिकल गार्डन है, ग्राउंड है, वहाँ लेकर जाया जाता है जहाँ बच्चे वहाँ पर सारे फैक्टर्स जो हैं इनके उनको ऑब्जर्व करते हैं। उसके साथ रिकॉर्डिंग शीट्स होती हैं। अपनी आई से जो हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर तक इनके माइंड में रहेगा रादर देन जस्ट अ बुकिश नॉलेज। अच्छा हलीमा, एक चीज़ थी स्कूल में, उसे कहते थे, आप बताना चाह रहे हो, एनेक्डोट्स। मुझे बड़ा अच्छा सिस्टम लगा था, अगर जो भी आज लोगों को ये सीखने को मिल जाएगी चीज़। एनेक्डोट्स ये होता है कि अगर युसरा ने कोई चीज़ की है तो उसके साथ उसकी रीजनिंग लिखेंगे कि युसरा डिड दिस, और उसकी रीजनिंग लिखेगी टीचर। इट्स अ हेल ऑफ अ वर्ड फॉर अ टीचर, आई नो, आई अंडरस्टैंड। लेकिन वो मुझे एनेक्डोट्स इतने पसंद थे जिससे मुझे अपनी बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी पता चली कि स्कूल में करता क्या है। तो उन्होंने ना कोई पॉइंटर्स लिखे होते। तो मुझे लगता है हर स्कूल में एक बच्चे के लिए अगर आप रिसोर्स टीचर्स के ज़्यादा लगा दें, मुझे समझ नहीं आती, 32 बच्चा होता है और एक बेचारी मासूम टीचर। मेरे ख्याल में 8 बच्चों से ज़्यादा एक टीचर नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? देन हलीमा इज गोइंग टू जंप इन द क्वेश्चन। वेल, एज अ टीचर आप कहें तो मैं एग्री करूंगी, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सवाल है मेरा मैम आयशा से, उसके बाद सर की तरफ भी हम लोग जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हमारे साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बच्चे जो है वो बिल्कुल तैयार हमारे सामने खड़े हुए हैं। हम यहाँ हैं, बच्चे हमारे सामने जी तैयार खड़े हुए हैं एक्टिविटीज करने के लिए, और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि जिम्नास्टिक जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो है क्या और क्या करके इन्होंने। I love the body language of Yumna. Look at her. चले जी, क्या करके दिखाने वाले हैं? चलो जी, ये हो गई यमुना और उमाइजा ने 1 2 3 गो। जबरदस्त। आप ब्रिज बनाना है हमने। मैं भी ब्रिज बना सकता हूँ। वाओ यार, गुड जॉब। ओके, नाउ बीम। मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। आप ना इसको पॉकेट में डाल लो, बैक पॉकेट में डाल लो, ये वाली। ओके, चलो अब आप क्या बनने लगे हैं? अब ब्रिज क्या? अब नहर वाला पुल? चलो अब कौन सा पुल? हाँ जी, ये तो हलीमा भी कर लेती है। टुगेदर, लेग्स अप, बैलेंस, लेग बैलेंस। चाहिए किसी, ओह ये भी मैं कर लेता हूँ। नाउ मेक कोबरा टुगेदर, ओके? अगर कोई मुझे पकड़ ले यार, उसे बता उसके पैर लग रहे हैं दोनों के। वेरी डिफिकल्ट, जबरदस्त। और ये बैक पेन के लिए जिनके मसाइल हैं, और ये उसमें कोबरा है ना, ये तो फुल कोबरा है। ये मैं यही कहने वाली थी कि जिन लोगों को बैक पेन के मसाइल होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने ये बैक कोबरा वन हैंड अप। आई कैन। आपके सर पे नहीं लगेंगे? लगेंगे। एनीथिंग लेफ्ट? मेरी टांग इतनी लंबी है, लेग बैलेंस, या लेग बैलेंस। वेट। Oh, I like that, mashallah. Well done, Yumna. Do it again. Okay. Do it again. 1 2 3. Oh my lord, mashallah. Very nice, yeah, very nice. That's so difficult. Now bow. Well done. I love it. ये चिकुंगड़ी से क्या करना है युसरा? Okay, both of you come now. लाडो हमारी। आ जाए। मेडल दे दो बेटा, लगना चाहिए आपको। युसरा
Make us proud. मुझे दे दो. ये हाँ उतरवा ले ताकि वो आराम से कर. चलो जी. Start with front roll. पहलू यूसुफ इजाज़त है. Start with front roll. Goodwill ambassador. Yeah, be careful. Start now. Beam. Now bridge. Wow, well done, man. Mashallah. Come here. बेइज्जती तब होती है जब फील करे. Whoa, look at that. Well done, yaar. Well done. Now split. One hand up. Yeah. इसीलिए आप नहीं कर रहे. Now stand up, permission. अच्छा ये स्टाइल होता है एक ना. आपने जब मैच मेरे को ये उड़ना क्यों शुरू हो जाते हैं? ये स्टाइल है. आपने एक करके परमिशन लेनी थी जजेस से. उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हो. आपने मुझसे तो परमिशन नहीं ली. I am the judge. No, he is not the judge. Okay. और जो एक Happy birthday to you. Because sir is the judge. It's my अच्छा. Well done यार, very well done. I think we're done. हमारा ये वाला हो गया. जबरदस्त. अच्छा आपको खाने का शौक है? Yes. आप लोगों खाना खाने का शौक है या कुछ स्पेसिफिक खाने का शौक? आज तुम लोग किचन में लेके जाए. ये हमारी ज़ैनब आंटी सॉरी. ज़ैनब बाजी. आंटी. आप ही. यहाँ आ जाओ. इधर सामने आना. इधर आप दो इधर आ जाओ. दो मेरे पास आ जाओ. क्या खाने का शौक है? यहाँ आ जाओ. ये अब क्या खाने का शौक है? आपको क्या अच्छा लगता है? Jumna, what do you like to eat? What is your favorite dish? Noodles. Huh? Noodles. Noodles. You love noodles? Spaghetti also? Yes. Okay. With chicken or with beef? Chicken. With chicken. What do you like, Umayza? Fries. Fries? Is that a dish you like? Always? Every time you want fries? Always. Which one? Like the onion fries or the other one? Mike. The normal one. The French fries one. अच्छा जी. Oh. युसरा को क्या खाने का शौक है? क्या पसंद है आपको? बिरयानी. ओह माय गॉड, देसी बच्चों. तो आलू पसंद है बिरयानी में? Yes. आलू के बगैर आलू वाली. Very nice यार, हमें भी बहुत पसंद है. Leg piece. Leg piece. आपको क्या पसंद है? What do you like to eat? Also biryani, I love it. You like biryani? Beef biryani or the chicken biryani? Chicken. और कौन सी उसमें कौन सा piece? Which piece do you like? Leg piece? Any? Chest piece? Any. She's a nice kid, not like you. It's a troublemaker. No, I am not like this. You are like this. तो आज जो ज़ैनब आपा बना रही हैं चीज़, वो आप लोग खाएंगे यहाँ पे हमारे साथ? Yes. डन हो गया. बेटे हमने पूछा है, आपने तो नाक करनी थी. मेहमान तो नाक करते होते. No, we're okay. खाना है आप लोगों ने? Do you want to eat it? चलो we'll get the कुलचास. अच्छा ज़ैनब, is there something जो आप बताना चाहते हो इसके बारे में कि इसको कितनी देर मैरिनेट करके रखें तो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा? इस तरह की कोई भी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए इस तरह से है कि अगर इसको आपने ज़्यादा देर चाहते हैं कि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो तो आप इसको 2 घंटे जो है वो मैरिनेट कर लें. इससे ये होगा कि आपके जो लेग पीसेस है वो ज़्यादा टेंडर भी जल्दी हो जाएंगे और जल्दी पक भी जाएंगे. इसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा. और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर तो आपने दम नहीं लगाना कोयले का तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं. ग्रेवी के साथ भी कर सकते हैं. लेकिन मैं इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई करूँगी और फिर सर्व करूँगी. ये एक चीज़ है. मैंने आप पता मैं क्या सोचा था? मैंने कहा इस मुर्गी में और कोई हिस्सा नहीं था, सिर्फ टांगों पे ही थी ये सारी मुर्गी. अच्छा तो लेग पीस मंगवाए हुए हैं उन्होंने क्योंकि ड्रम स्टिक्स बन रही है ना. मैंने वही बाद में रियलाइज किया, पर मैंने पहले देखा, मैंने कहा है सारी टांगे नजर आ रही हैं. ये मुर्गी कोई और हिस्सा नहीं था इसके अंदर, टांगों पे ही थी ये सारी. अच्छा कुछ लोग जो है वो लेग पीस और चेस्ट पीस भी बनाना पसंद करते हैं, तो ज़ैनब विद सेम रेसिपी. हाँ जी, रेसिपी सेम होगी. अगर आप तो होल चिकन के साथ भी बनाना चाहें, ऐसे होता है कि लोगों को चरगा भी पसंद होता है. आप स्टीम चिकन भी बना सकते हैं, फ्राई करके भी बना सकते हैं. तो सेम आप इसको मसाले पे भी सेम चीज़ करके आप फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं. आप पे है कि आपने कौन सा पीस जो है चिकन का लेना है. मटन पे भी कर सकते हैं और बीफ पे भी कर सकते हैं. सेम प्रोसीजर, सेम मैरिनेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैनब. अब जब ये बन जाएगा तो हम दिखा भी देंगे सबको.
उमाइजा आप चलते हैं वापस। उमाइजा आप जब वो नेशनल गेम्स हो रही थी तो वर यू कंफ्यूज इन द स्टार्ट कि थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे कैसा होगा, क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स डे होता है उस दिन बड़ा बंदा फ्राइटेंड हो जाता है, बड़ा डरा डरा सा होता है। सब लोग देखने भी आए हुए होते हैं ना, मामा बाबा सब थोड़ा सा डर भी लगता है। तो क्या उस दिन कुछ थोड़ा सा फील भी हुआ कि यार पता नहीं कैसा होगा? व्हाट वाज योर फीलिंग? यहाँ बैठते, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ जी। अब बताओ। मतलब डर नहीं था लेकिन थोड़ी सी उम्मीद थी कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि उतनी ट्रेनिंग की थी हमने। और जब हमारे फाइनल जब बताने लगे थे कि कौन जीतेगा, तो उस टाइम जब पेरेंट्स होते तो अच्छा लगता है कि, क्योंकि कुछ लोग के अक्सर साथ पेरेंट्स भी नहीं होते हैं ऐसे टाइम्स पे। ठीक है इमरान साहब, द क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि हम लोग घर में अगर देखें तो ये मिस आयशा भी एग्री करेंगी कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का सिर्फ हमें होता है कि यार आपने हो गया स्कूल में पीरियड हो गया, स्कूल में हो गया, घर में अब वो कल्चर नहीं रहा। हम बच्चों गली में नहीं निकलने देते, वी डू नॉट, बिकॉज इट्स वेरी इनसिक्योर। हम घर में बच्चों कहते हैं प्ले स्टेशन खेल लो, हमारे मगरू लो, टीवी देख लो, स्क्रीन देख लो, जब बच्चे देख वी कांट। अब सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह का कि हमें डर भी लगता है। आपको नहीं लगता कि अब मैदानों को आबाद करने की जरूरत है? मैंने देखे बहुत सारे पार्क इस्लामाबाद में, कैपिटल में, जो कि खंडर बन गए हैं, जो इनको ठीक ही नहीं किया जा रहा। सो डोंट यू थिंक कि अब गवर्नमेंट को इस तरफ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है? ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो गुस्सा है, ये जो क्राइम है, ये सारा इधर से बढ़ता है क्योंकि मैदान आबाद नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा हुमायूं आपने। बिल्कुल, पहले जब हम छोटे थे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे याद है हम स्कूल से, जब स्कूल घर के करीब ही था, स्कूल से घर की तरफ आते थे तो हम रास्ते में पहले रुकते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। घर वालों को ही पता था कि अब ये अपने एरिया में पहुंच चुके हैं, अब ये फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट, उन्हें इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती थी कि दूर हैं, वो सेल फोन भी नहीं होते थे कॉल करके पूछें। तो हम पहले खेलते थे, उसके बाद घर जाते थे और घर जाके फिर हम लंच करते थे। हमारी ये रूटीन थी, मतलब इतनी फिजिकल एक्टिविटी थी। और अब ये हो गया बिल्कुल कि अब थोड़ी सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चा घर में रहे और बच्चा जो है डिस्टर्ब के सामने रहे, बस करता जो भी रहे। फिर गैजेट्स ज़्यादा आगे, फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। नहीं, इसमें एक और चीज भी है। मुझे कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कभी कभी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी बन जाते हैं। हमारे बच्चे को कोई कुछ कह ना दे, किसी खेल के दौरान उसको चोट ना लग जाए, किसी बच्चे ने पुश कर दिया तो अब पूरी मजलिस बैठेगी उसके ऊपर और फिर फैसला होगा। हमारे बचपन में अगर हम आके बताते भी थे कि उसने कर दिया ये, इस तरह धक्का दे दिया, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे खेल में हो जाता है या फिर खेलने मत जाया करो। अच्छा, आपके बहुत डिफरेंट पेरेंट्स है। मुझे भी तक याद है, मेरे गोडे पे लगी थी तो हम शॉर्ट्स पहनते थे तब स्कूल में, मेरे गोडे पे लगी और मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा मुझे उससे धक्का दिया, मैं रोता रोता है मुझे दे दी। अम्मी कहती मुझे ग्लास पानी ला के दे दो। मैं कहती मुझे गोडे पे लगी है, गोडे पे। कहती है बेटे कुछ नहीं होता, क्या हो गया, वहां से कर लेगा। तो दे नेवर, अब मुझे कहीं लगती भी है ना तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि पेरेंट्स हैव, दिस इज ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग है ना कि वो आपको बता रहे हैं कि चोट लगती है, उसको बर्दाश्त करना। और जितना बात करी है उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि पहले ये था कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया, इवन ये था कि पहले सर सख्ती करते थे, डांटते थे, मार भी देते थे। पहले गवर्नमेंट स्कूल में होता था। मैं मिड 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। उस तक के अच्छा वो 2 हमें और लगाते थे। अब अगर हम जाके कंप्लेन करें टीचर ने मारा है तो वो एक पंचायत बैठ जाती है, किसी बच्चे ने मारा है तब एक इशू हो जाता है। ये बस आपने इसको ठीक करना है, हमें नहीं पता कैसे करना है। करना आपने ठीक है। हमारे साथ गुड़िया कॉल पे गुड़िया अस्सलाम वालेकुम मुल्तान से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मैं आपका प्रोग्राम ऑफ एंड ऑन देखती हूँ। मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। बहुत अच्छे टॉपिक से आपके, बहुत सुपर्ब जा रहा है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो हुमायूं साहब हैं, ये वाकई किसी एक कॉलर ने लास्ट मंथ में कहा था कि इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो दिलदार भट्टी साहब से मिलती है। तो आई एग्री, आपका बहुत उनसे एक्सेंट खासतौर पे, और खासतौर पे आपकी शक्ल भी उनसे बहुत मिलती है। बहुत शुक्रिया, तो आपको देख के वाकई उनकी याद आती है। बहुत शुक्रिया, मैंने देखा, मैंने पढ़ा भी उनके बारे में। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। बहुत शुक्रिया, मैं कहता हूँ सलामत रहे यार, बड़ा शुक्रिया। मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे लिटरली मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा यार कितनी किससे मिला दिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं मिस आयशा की तरफ ये माइक दे दूं उनको थोड़ी देर के लिए? थैंक यू।
मैम आयशा, आपसे भी जो सवाल जिस हवाले से बात हो रही थी थोड़ा सा उसी की तरफ पूछूंगी। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चियाँ इस फील्ड में ज़्यादा आएँ, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, तो मेरे ख्याल से उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने आप को खुद भी सिक्योर कर सकती हैं। कभी कभी हमें होता है कि हमारी बेटियां जो है वो बड़ी नाजुक है, लेकिन यही वो तरीक़ेकार हैं जिनसे हम उनको मजबूत बना सकते हैं कि उनको अगर किसी सिचुएशन में लगे कि मेरे साथ कुछ होने वाला है या मुझे कोई हरास कर रहा है, तो उसको धक्का दें और उसको वो मारें या पीछे हटाएं और फिर वो वहाँ से भाग सकें। तो फिज़िकल एक्टिविटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द किड्स। बच्चे बच्चियाँ, मुझे लगता है अब कोई फ़र्क रहा नहीं है, आप दोनों को अपनी अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की जब बात की जाए तो वो चाहे गर्ल है या बॉय है, दोनों के ही लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बच्चियों को इस सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग में ज़रूर पुश करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये हमारे आज के वक्त की ज़रूरत है और दूसरा जिस कौम की मुझे लगता है ख़वातीन स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह वो कौम भी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ब्रेक लेने से पहले आप पांचों के लिए एक सवाल है, उनके लिए छोटा कर दूंगा बस। पे सवाल ये है कि मैंने एक दीवार पे लिखा पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि आप एक ख़ानदान के 10 मर्दों को पढ़ा दें तो आपके पास 10 रोज़गार कमाने वाले हो जाएंगे। एक औरत को पढ़ा दें तो घर संवर जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ जब मैं सिग्नल पे किसी खातून को बाइक चलाते देखता हूँ। आई नो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ कि माशाल्लाह हमारी कौम की औरतें अब सेफ फील करती हैं, वो बाहर आती है। अल्लाह करे ये खाली इस्लामाबाद तक न रही, हर शहर, हर कस्बे, हर गाँव में इसी तरह महसूस करे हर लड़की। लेकिन ये मर्दों का काम है, हमने उनको महसूस कराना है कि आप सेफ हैं, आप हमारी कस्टडी में हैं, आप लोग खुश हैं और आप इस तरह खुश रहेंगे। लेकिन सवाल जो है वो मैं आपसे वापस आके पाँचों से करूँगा, कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए भी मैदान को सजाना, कितना ज़रूरी है ख़वातीन को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना, कैसे हम ये सेफ़ एनवायरनमेंट बना सकते हैं और क्या इन बच्चों को दिल करता है कि ये भी ग्राउंड में जाके खेले या खा के घर में बैठ के स्क्रीन टाइम ले। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर एक और सब। मैं जल्दी से आप लोगों से पूछते पहले आपको बताओ, ग्राउंड में खेलने का दिल करता है कि ग्राउंड में खेल के जाए? अगर आपको मोबाइल ले लिया जाए और कहा जाए कि स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, ग्राउंड में जितना खेलना है खेल लो, अच्छा लगेगा? क्यों? आपको मजा आएगा? वो ज्यादा अच्छा है ना स्क्रीन टाइम से ज्यादा। आप घर से बाहर जाना चाहते हो, वहाँ पे खेलेंगे या तंग आ जाओगे एक टाइम आएगा तो। खुदा का खौफ करो वैसे तुम लोग, स्क्रीन टाइम जितना तुम लोगों ने सबने बताया ना कि हमारा इतना है, उसके बावजूद कहना नहीं चाहिए। इसलिए कम बताया, जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे बढ़ जाएगा। और इमरान, मेरा इतना स्क्रीन टाइम पूरे हफ्ते का है। इमरान साहब शायद इसलिए क्योंकि हम बच्चों को बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है। आयशा, व्हाट डू यू हैव टू से? लड़कियों के लिए तो बिल्कुल जब तक कोई साथ नहीं जाएगा वो नहीं जा सकती ग्राउंड। असल में मैं यहाँ पर हुमायूं कहना चाहूँगी कि आज के हमारे पेरेंट्स भी जो हमारे हैं वो लेज़ी हो चुके हैं। आपने जैसे पहले भी कहा था कि वो भी जान छुड़वाने के लिए कहते हैं ओके ठीक है अब ये खेलो बैठ के मोबाइल ले। मैंने यहाँ तक देखा है कि छोटे 2 साल का बच्चा भी, अगर पेरेंट्स ऑडियंस में कहीं बैठे हैं या तो वो 2 साल का बच्चा भी कार्टून देख रहा होता है और मदर इज़ लीस्ट बॉदर्ड। तो ये बहुत डिपेंड करता है पेरेंट्स पे भी कि आप अपने बच्चों को लेके पार्क्स में जाएं, आप खुद खेलें उनके साथ। मेरा ख्याल है जितनी आप सपोर्ट इस सेंस में कर सकते हैं कोई दूसरा वहाँ पे मुशक्कत चल रही है, अल्लाह माफ करे, इतनी मजदूरी तो किसी मजदूर ने भी न की होगी जिस तरह से नान काटे। What is wrong with you? पता कैसे काट रही थी? ऐसे ऐसे नहीं, वो कटी नहीं रही। आरी ला दे, आरी। मुझे यही लग रहा है वो कटी नहीं रही। हालांकि ये अभी हो सकता है उनके दिमाग में कोई और हो जब वो ये चीज नहीं कटी नहीं। That's very nice, that's very nice। आयशा, इससे आपका हाल हमें बयान होता है कि आपके जहन में कौन कौन आता है। हम यहाँ पे एहसन भाई की कॉल लेते हैं। कराची से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको और हुमायूं भाई को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैंने अभी देखा कि माशाल्लाह जिस तरह आप न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनाया है और जो वालिदैन देख रहे हैं उनके दिलों में भी ख्वाहिश हो रही है। और मैं आपके मेहमान को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह बच्चों को तरबियत दी और बताया। एक सवाल मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अभी बात हो रही थी कि हुमायूं ने पूछा था बच्चों से कि इस खेल का आपको फ़ायदा क्या हुआ,
तो मैं समझता हूँ कि खेल से जहनी सेहत, दिमागी सेहत बेहतर होती है और बच्चों के अंदर एक डायनेमिक बच्चे बनते हैं, एनर्जेटिक बनते हैं और एक इंथुजियाज्म पैदा होता है। तो ये इस वाले से बहुत बहुत अच्छी काविश है और आपके प्रोग्राम जो आपने आज सब्जेक्ट मुंतखब किया इसमें भी बहुत आपके मेहमान से मेरी दरखास्त है कि ये तो माशाल्लाह आप अभी आलमी सतह पे जा रहे हैं, तो बड़ी क्लासेस के बच्चों को जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं या तो मैट्रिक लेवल के, उनको भी जरूर शामिल करें। इंशाल्लाह। बहुत मुबारकबाद फिर। डन ये ऐसे में पक्का हो गया। थैंक यू सो मच एहसन। इंशाल्लाह ताला हम जरूर करेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैंने पूछनी है बड़ी, मुझे लगता है कि जब आप दोनों से पूछूंगी, मुझे लगता है कि बच्चे जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं, बड़ा एक उनके अंदर हौसला पैदा होता है। हौसला इस लिहाज से कह रही हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, के जीत भी आएगी, हार भी आएगी, चोट भी लगेगी। आजकल बच्चों में ना हार को एक्सेप्ट करने का हौसला है, ना चीज़ें शेयर करने का हौसला है। जिस तरह वो होता है ना कि जी मेरी बॉल है, मैं ही खेलूँगा, वो मिल के खेलने का वो सारी कॉन्सेप्ट्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बस मैं हो रहे हैं इन बच्चों में। ये इन चीज़ें, ये खेलने की वजह से, जिम्नास्टिक या कुछ भी और दीगर चीज़ें खेलने की वजह से ये कितनी चेंज आती है कि दूसरे बच्चों से आपको कितने चेंज नज़र आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये बात एक करना चाहूँगा और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि एक बच्चा जीतता है और एक हारता नहीं, सीखता है। और उससे ये सीखना होता है कि कहाँ उसके वीक एरियाज थे जिस वजह से वो जीत नहीं पाया। तो ये चीज़ होती है। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये बड़ी एक चीज़ होती है। आप अब फर्स्ट टाइम जाकर आप जीत जाओ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। अगर आप नहीं भी जीत पाए और अगर गोल्ड की बजाय अगर सिल्वर या ब्राउन्स मेडल भी इनका होता तो मेडल होता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े होना, फर्स्ट पोजीशन लेना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आयशा, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फिर हम मोमिना की कॉल भी लेंगे। देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो हम बच्चों को जब ले जाने से पहले ही हम उनको इस चीज़ पर सिखाते हैं, हम बताते हैं कि ठीक है बेटा, अगर आप विन नहीं भी कर रहे तो इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस फॉर यू एंड वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एग्रीड। हम यार मोमिना की कॉल लेंगे। मोमिना के बाद आई हैव अ क्वेश्चन फॉर इमरान एंड आयशा। लेट्स से गुड मॉर्निंग टू मोमिना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर मोमिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आप दोनों बहुत अच्छा शो करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रही है। मैं अक्सर आपका सुबह जब नाश्ता करती हूँ उस टाइम देख रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो भी ऐसे ही करती है, मोबाइल देखती है और मतलब कहती है मैं मोबाइल देखती रहूँ ना। और पढ़ाई भी आजकल स्कूलों में इतनी ज़्यादा हो गई है, यानी 2 o'clock उसको छुट्टी होती है, फिर वो आती है, फिर मतलब इस तरह है। तो हमें स्कूल सिस्टम को भी ऐसा करना चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा हों और हम लोग घर में ऐसा क्या करें कि बच्चे जो है इतने लेथार्जिक ना हो, हर टाइम एक्टिव रहे। ठीक है, that's a good question. Thank you very much, Momina. Thank you so much, Momina. I have a question exactly like what Momina has asked. आयशा, इमरान, मैंने आप दोनों से ये बात पूछनी है और आप लोग भी ये बात सुनेंगे, बच्चे चारों के चारों, आपको भी अच्छा लगेगा। 1-2 आपने खेल ली हो सारी और जीत गई हो आप। सो मैं मान नहीं सकते, ये मेरा एक मैसेज भी है। एकेडमिक, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट भी नहीं, नेम इट, कोई एक सब्जेक्ट भी आपको ये नहीं सिखाता जो स्पोर्ट्स सिखाता है। डिसिप्लिन, आप सिर्फ डिसिप्लिन उधर सीखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, विनिंग एंड लूजिंग जो हलीमा ने बात की, अगर आपने खाली पार्टिसिपेट भी किया है दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि हम उस दौड़ में बढ़ गए कि बेटा मेरा सिर्फ फर्स्ट ही आएगा। अगर वो 4th 5th आ रहा है किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, दैट्स फेयर इनफ। हमें ये चीजें सिर्फ स्पोर्ट्स सिखाता है। आयशा, आई वांट योर कमेंट ऑन इट, द क्वेश्चन इज इटसेल्फ इन इट। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे एकेडमिक्स की बात करें तो हमारे निजी स्कूल्स में ये सिस्टम 1st, 2nd, 3rd पोजीशन भी नहीं है। हम लोग अगर हमसे बिल्कुल नहीं है, वो सब्जेक्ट वाइज होता है ना, किस सब्जेक्ट में कौन ज्यादा अच्छा है, डिस्टिंक्शन में आप कहीं कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स में। लेकिन इवन अगर पेरेंट भी हमसे पूछता है कि आप रेट करें या कि हमारा बच्चा रैंक करें कि क्लास में आउट ऑफ 10 कहाँ है या 20, तो हम कभी भी पेरेंट को इस चीज़ का जो है वो हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटी। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे हो सकता है कि यहाँ जो 5-4 बच्चे मेरे पास हैं या मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, एक उसमें 2 आर्टिस्ट हैं, 2 म्यूजिशियन हैं, 4 स्पोर्ट्समैन हैं, तो मैं हर बच्चे को एक बैलेंस पे मैं उसको जज नहीं कर सकती, एक तराजू पे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इन्होंने जबरदस्त बात की। ये सारी चीजें आपको लगता है हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं, एकेडमिक चीजें नहीं और टीम वर्क, सबसे पहले टीम वर्क। अब फुटबॉल कोई भी चीज़ है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो टीम वर्क होता है। अगर टीम वर्क नहीं होगा वो टीम नहीं जीत सकती।
फिर उसके बाद एक चीज़ होता है, हम बड़ा कैप्टन जिसको बताते हैं, कप्तान स्ट्रांग होना चाहिए। जब कप्तान तगड़ा होता है तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। कप्तान जब नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत सारे केसेस में कप्तान भी नाजुक हुए और फिर टीम ने परफॉर्म नहीं किया। नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन हम जो इन बच्चों की टीम बनाते हैं ना, आप जहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। नहीं, मैं भी नहीं कहीं जा रहा, मैं तो आपके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कप्तान की बात करें तो हम लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं कि वो भी हम एनहांस करते हैं। अब उसमें अब देखिए ग्रेड 1-2 लेवल पे अब मैंने क्रिकेट टीम बनाई। अब उसमें मैं देख रहा हूँ जो सबसे बच्चा जिसमें स्किल्स हों कि वो पूरी टीम को लेके चले, वो कप्तान, वो अच्छा बॉलर भी हो, ऑलराउंडर हो या अच्छा बैटर हो। तो अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हमने 2 विन किए लास्ट 2 ईयर्स में, और ग्रेड 1-2 में किसी ने क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं कराया, इनिशिएटिव मैंने लिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। मैं पिंड इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने अनाउंस किया कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा हूँ ग्रेड 1-2 का, तो लोगों ने कहा, डिस्करेज किया मुझे कि यार इतना छोटा बच्चे कैसे खेलेंगे। मैंने कहा यार आप कोशिश तो करो, आप टीम तो तैयार करो। फिर जब टीम्स तैयार हुई और आए, वो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की तरह उन्होंने परफॉर्म किया। क्यूट यार, आई वुड लाइक टू सी दैट। फुल आर्म बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, प्रॉपर सिक्सर। तो ये चीज होती है बच्चे को कॉन्फिडेंट, फिर बच्चे को आपने बताना होता है कि आप कर सकते हो। मतलब मेंटली मैं इनको मैंने पहले ट्रेनिंग दी, उसके बाद इनका मोरल मैंने हाई किया। मैंने कहा आप चैंपियन हो। इमरान, I'll interrupt you here। उमाइजा, आप चारों ने बताना है, आपने स्पोर्ट्स से क्या एक चीज सीखी? क्या आपको टाइम मैनेजमेंट आई? आपको ये भी आया कि हारा भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है, वी कैन विन एज वेल, वी कैन लूज एज वेल? व्हाट डिड यू लर्न? दैट यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी वेरी फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने क्या सीखा खेल से? चीज़ों में जैसे हमारा जो जिम्नास्टिक्स का, उसमें हमें थोड़ा बैलेंस और रखना होता है, उस पर फोकस रखना होता है। तो वो चीज़ बहुत नोट करनी होती है कि अगर हमारा बैलेंस हो गया तो हो सकता है कि हमारा पूरा वो खराब। तो क्या ख्याल है, स्क्रीन टाइम और पढ़ाई वाला भी बैलेंस कर लो? फिर वैसे स्क्रीन टाइम कम कर लो, पढ़ाई ज्यादा कर लो। आप बताओ क्या सीखा? What did you learn in this sport of gymnastic or skip? What? If you win or you lose, it all matters if you learned something or you had fun in it. Agree, that's very right. Very nice. Maham. I feel like Did you learn time management? Did you learn you have to be focused when you're doing, or if you lose, that's fine? I learned that even if you lose, you always can be happy, even if you lose. Okay, agreed. आपको बहुत जल्दी हो रही है, जी बताएं आपने क्या सीखा है? बता दें। To take your team with you. Very nice. जबरदस्त। जिम्नास्टिक में थोड़ी सी बात करूंगा, फोकस और बैलेंस। इस पे ज़रा सी मिस्टेक से आपको ऐसी इंजरी हो सकती है जो आपको महीनों बेड पे रहना पड़ता है। तो ये चीज़ है। फिर एक चीज़ और थी, अब ये टीम थी, 6 की टीम थी। अब उसमें ये था कि अगर यमुना अच्छा परफॉर्म कर रही है, युसरा नहीं कर रही है, माहम अच्छा परफॉर्म कर रही है और उमाइजा नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें हमने देखनी थी। अगर इनकी ओवरऑल इनके पॉइंट्स काउंट होने थे और उन सब की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब ये विन करेंगे। इमरान, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हमें आज आप सबके साथ बहुत मजा आया है और यकीन माने इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट शोज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर यू बटरफ्लाइज कमिंग इन, नॉट बटरफ्लाइज, आई हैव टू से ह्यूमंस, आई एम सॉरी, आई विल टेक दैट वर्ड बैक, पता नहीं कुछ और ना बन जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, बना लिए खाना, इतने नान है कि ये युसरा खा सके। युसरा तो मुझे लगता है इसका बड़ा युसरा के लिए है, बस उसके दांत जो है वो खाने के काबिल हो। अच्छा, आपने लोहे के दांत अगर हैं आपके पास तो आप नान खा सकते हैं। बनाओ, क्या बनाया दिखाओ ना। ये लें जी, ये देखें जी, ये उठा के दिखा दी, ये लें। जबरदस्त बहुत देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। खा के अब टेस्ट करके हम बताएंगे कि कैसा जो बना। ज़ैनब, आपने आधा निकाल लिया, आधा स्टिल ऑन स्टोव है। थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, मसाला रह गया था क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई। आप खुश कर रहे हो? हाँ जी, ड्राई कर रही हूं। क्या लाई हो लंच में आज? थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू। बिस्किट्स, आप क्या लाई हो लंच में? आप क्या लाए हो लंच में? आप फ्राइज। आप लोग ले आओ अपना लंच, यहाँ पे लाओ, सारे मिलके खाते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात। इधर आ जा, इधर आ जा, अभी ना आप उठ रहे, आप इधर आ जाओ, बस मेरे पास खड़ी हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इन प्यारे से बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और आपको एक चीज़ आखिर में ज़रूर कहूँगा, काइंडली अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी घर में भी कराएं। कैसे करा सकते हैं आपने खुद सोचते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल मिलेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।